क्यों नहीं आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की कलात्मक लोकेशन एरिया को क्या कहेंगे? किस टाइम ड्यूरेशन का है ये? 19वीं सदी के आरंभ में या अंत में? 19वीं सदी। अल्तामिरा को सर्वप्रथम पता कब चला था? ये वाला 1899 सर एक तो पहले से ही लगाया मैम। 80 हो जाएगा ना। अरे किसी से अच्छा, देखिए 1869 में सबसे पहले सर्वप्रथम पता चला था, फिर 79 में मारिया तराजूला ने इसको डिस्कवर किया। और किस नाम से जानते हैं अल्तामिरा को? रूफ ऑफ क्या कहते हैं? रूफ ऑफ सिस्टाइन चैपल, रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल। हाँ, वेरी गुड। हाँ, ग्रेट हॉल। वह कौन था जिसने सर्वप्रथम अल्तामिरा गुफा द्वार को देखा था? शिकारी। एक शिकारी ने। हाँ। एक शिकारी, एक हंटर। मारिया सांतोला ने खोज की थी, एक लड़की थी, कब की थी? 1879। वह कौन थी जिसने सर्वप्रथम अल्तामिरा गुफा अंकित? जी जी, ये 1869 में एक शिकारी ने देखा था ना। हाँ, पहले 69 में शिकारी देखे थे, उसके 10 साल बाद मारिया सांतोला पेंटिंग का डिस्कवर करती हैं, और उनके फादर मतलब प्रॉपर गुफा का, उनके पापा गुफा देखते हैं। क्योंकि इसमें पूछा जाता है ना, तो उसमें मानव शास्त्री सही कराते हैं उसके पिता के लिए। हाँ, वही मानव शास्त्री शिकारी। तो शिकारी का कुछ नाम भी तो होगा। नाम का तो कोई मेंशन नहीं मिलता है, बस ये कहा जाता है 1869 एक शिकारी ने देखा था। और वैसे भी ये 69 वाला ज्यादा पूछा नहीं जाता है, बस आप अपने जहन में रखिए कि अच्छा इस तरह का आ जाएगा तो आप कर लेंगे। वह कौन थी जिसने सर्वप्रथम अल्तामिरा गुफा के छत पर अंकित चित्र देखे और अपने पिता को दिखाए? मारिया। हाँ, सतोला। इन्होंने देखा तो अपने फादर को दिखाया, फिर फादर ने पेंटिंग्स। मारिया की उम्र कहीं पर 8 कहीं पर 12, तो 12 यहाँ पे सही कराया गया है। मैम अगर 8 सही कर देते तो 12 फिर गलत हो जाता ना मैम। हाँ, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा। पता चला 8 करेंगी तो वो 12 को सही करा देंगे। 12 कुछ नहीं कहा जा सकता, मान लो लेकिन और एक नंबर से सिलेक्शन होता रहेगा मैम, तो एक ही नंबर से सिलेक्शन रुक जाएगा। हाँ, यही होगा। अरे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो एकदम सिलेक्शन के नियर अबाउट रुक जाया जाता है, क्योंकि कंपटीशन तो यहाँ बहुत रहेगा। कोई बात नहीं, ना सोचिए मत, पढ़ती रहिए। सैंटेंडर से 31 किलोमीटर दूर उत्तरी स्पेन में कहाँ पर क्या स्थित है? अल्तामिरा गुफा। सैंतियन गुफा कहाँ पर है? उत्तरी स्पेन में, और खोज हुई थी 1903 में। वहां से एक मानव मिला है जिसका हाथ जो है हाथ, जी, छापा वाला, हाथ में भी छापा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब ला पिलेटा, ला पेसिगा नहीं, ला पिलेटा। मैम इसकी खोज ये भी उत्तरी स्पेन में मिला है। स्पेन की है ये भी। इसकी खोज 1903 में हुई है। हाँ, 1911 में हुई थी मैम इसकी। ला प्लेटा की 3 है। एक ला पिलेटा था और एक और गुफा था ना, तो ला पिलेटा का 1903 है, 1911 है। 1903 का 3 गुफा था। एक था आपका कोवालानाथ, दूसरा आपका सैंतियन था, और तीसरा था पिंडाल था। इनका 1903 है, ठीक है। और ये वाला ला पिलेटे का 1911 है। चलिए आगे देखिए, अल्तामिरा गुफा कहाँ स्थित है? मैम पिंडाल गुफा के कितने स्पेन में। मैम पिंडाल तो गलत है मैम। खोज 1903 आप बताई थी, और ला पिलेटा का 1911। तो वही तो बता रही हूँ। अच्छा, अल्तामिरा गुफा के चित्रों में अधिकांश कलर्स यूज किए गए थे गेरुआ। इस गुफा में लगभग कितने चित्र थे? 150। लगा हुआ ये पहले से। अधिकांश किस पशु का अंकन किया गया था? जंगली भैंसा। हाँ,
आदिम कला सर्वप्रथम कहाँ पाई गई थी? अल्टामिरा। अल्तामिरा स्पेन, उत्तरी यहाँ पर फ्रांस। कौन से पशु को दुर्लभ रूप में चित्रांकित किया गया है, देखने को मिलता है? तो भेड़िया। सबसे भेड़िया। बढ़िया। भेड़िया, एल्फ जात के भेड़िए। हाँ। पशु आकृतियों का साइज क्या था? 4 4 फीट से 6 फीट, कभी कभी 7 इंच था। ये वाला इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा सब लोग। यहाँ मैम के पशु मैम, का चित्रांकन जी उसमें दिया 4 से 6 फीट, कभी कभी इंच में दे कभी दिया। हाँ 7 इंच में दे दिया है। इंच में ही है। अच्छा, यहाँ के पशुओं का चित्रांकन हुआ था कैसी मुद्रा में? क्रीड़ा मुद्राओं में। आप लोग ऑप्शन को देखिएगा, ये मत देखिएगा कौन सा सही कराया गया है। आक्रोश होगा ना मैम, आक्रोशित मुद्रा में ना मैम। पशुओं को चित्रांकित किया गया था आक्रोशित, आक्रोशित मुद्रा में ना मैम। चार्जिंग बाइसन इसी मुद्रा में आक्रोशित, था ना? जी मैम। आक्रोशित मतलब आक्रोशित मुद्रा। मतलब गुस्से में। हम्म। अच्छा, पशुओं का चित्रांकन क्या रियलिस्टिक पशु यहाँ बनाए गए थे, लेकिन एग्जामिनर यहाँ पे प्राकृतिक मुद्राओं को सही माना है। 15 का राइट आंसर ये बी करा रहे हैं, प्राकृतिक मुद्राओं में। हो सकता है गुफा के अकॉर्डिंग कराए होंगे, क्योंकि नेचुरल होता है ना यहाँ। एक गुफा नेचुरल होता है। हाँ, किस पशु को मरणासन्न अवस्था में शक्तिहीन गिरा हुआ दिखाया गया था? घायल वृषभ को। वेरी गुड, घायल वैसा। घायल भी घायल वर्षा। सांबर हिरनी की लंबाई कितनी है? 7 7 फीट फीट 4 4 इंच। फीट 4 इंच। वेरी गुड। यहाँ के चित्र का समय माना जाता है? अल्तामिरा। अल्तामिरा का 12 समय क्या बताते हैं? अल्तामिरा का 11 12,000 ईसा पूर्व। अल्तामिरा का कल बताया था ना, 12,000 वर्ष जी पूर्व। मैम। प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? अल्तामिरा। अल्टामिरा को। वेरी गुड, अल्तामिरा को। ब्यून घाटी में स्थित गुफा का नाम बताइए। ब्यून घाटी में कौन सी गुफा थी? फोंतगाम। फॉन द गाम का टाइम फोंतगाम। बता दीजिए। फोंतगाम। फॉन द गाम का टाइम हमने फोंतगाम 1903। पांडोगाम गुफा 1901। 1901। 1901। ठीक है, और इसके साथ एक और कौन गुफा था 1901 का? ला कैम्बरेली। ठीक है, ला कैम्बरेली। ये 3 गुफा जो हैं, ये 3 और एक ला कैम्बरेली, ये तीनों फ्रांस की गुफा है, फ्रांस की। देखिए क्वेश्चन देखिए, आपको आइडिया लग रहा होगा एग्जामिनर इतना मुश्किल नहीं पूछेंगे, बस वो आपका आईक्यू लेवल चेक करेंगे कि फॉन द गाम कहाँ है और बाकी गुफा कहाँ है। फॉन द गाम गुफा चित्रों का उद्घाटन कब हुआ था? 1901। इस गुफा उद्घाटन में लगभग फीता कितनी करने पेंटिंग्स मिली हैं? 150 मैम। 150। 50। 200। 200। हाँ। हाँ 150 अल्तामिरा में। फॉन द गाम की अधिकांश चित्राकृतियां किस युग की मानी जाती हैं? फ्रांस आरंभिक व मध्य मेघलेडियन युग। जी है मैम। वेरी गुड, एकदम। ये सुनील वाला बोला क्वेश्चन। हाँ, सुनील सर बोला कीजिए, मतलब आपको जो आ रहा है वही ऑप्शन बोलिए आप। हम चाहते हैं आप लोग ने बिल्कुल इंडियन आर्ट की तरह वेस्टर्न आर्ट भी बोलिए, भले गलत बोलिए। जब गलत बोलेंगे जी मैम। हम बताएंगे होगा ना, तो बहुत जल्दी आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, जी आरंभिक जी। और मध्य मैग्डेलियन। मैग्डेलियन युग कौन सा युग है? राहुल आप बताएंगे ये 4 युग कौन से थे? राहुल जी बताइए। आरिग्नेशियन, एल्गारियन, हाँ इलिट्रियन और मैगेलियन। वेरी गुड। देखिए ये 4 युग यूरोप में हिम युग हुआ करता है। उसके बाद आपके
4 युग निकल कर आते हैं। पहला तो 3 होता है, पूर्व पाषाण काल, मध्य और नवपाषाण काल। यूरोप के समय क्या बताए थे हम आपको पूर्व पाषाण काल का? 3500 से लेकर के 1800 पूर्व पाषाण काल, फिर 1800 से लेकर के 7000 तक करके मध्य पाषाण काल। नवपाषाण काल का टाइम 7000 से लेकर के 3,000 या 2,000 2000 ऐसे, यही था ना। और अगर हमारे इंडिया की बात की जाए तो कहीं पर 50 से तो 25 कहा जाता है। जी जी, मैम जी 3500 होगा या 35,000 होगा? सॉरी सॉरी, 35,000 35,000 होगा। होगा रियली सॉरी। 35,000 से 18,000, 18,000 से 7,000, 7,000 से 3,000। हाँ, और इंडिया में बताइए वो पाषाण काल। मैम 50 से 25 से 10। 25,000। 50 से 25, 25 से 10, 10 से 5 या 3.5। से कहीं पे 5 कराया जाता है, 10,000 से कहीं 5,000 और कहीं पर कभी 3,000। 3,000। बस यही फर्क। हाँ, हमारे यूरोप में पूर्व पाषाण काल के कोई भाग नहीं हुए थे। बस ये था कि सर्वप्रथम ये शब्द यूज किया कि किसने था, 1851 में डेनियल विल्सन ने, ठीक है। और डेनियल उसके बाद विल्सन ने 1868 आर्कियोलॉजी, ये क्या नाम था उनका, 68 में किए थे, ये 63 में, सॉरी 63 में क्या किए थे, लुब्वाक महोदय ने 3 भागों में बांटे थे, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। सेम फिर यूरोप में क्या होता है, इन पूर्व पाषाण काल को ही 4 भागों में बांट दिया जाता है। वो 4 भाग कौन से होते हैं? एक होता है एरिग्नेशियन, दूसरा होता है पेरिगार्डियन, तीसरा होता है सैलिट्रियन, मैग्डेलेनियन। और फर्क क्या है? एरिग्नेशियन पेरिगार्डियन को एक में रखा गया था, और मैग्डेलेनियन एरिग्नेशियन पेरिगार्डियन एक हो गया, एरिग्नेशियन और पेरिगार्डियन और सैलिट्रम मैग्डेलेनियन को एक में रख दिया था। रखा किसने था ये 4 मैम भागों को 2 भाग? ब्रुइल ने। हाँ, हेनरी ब्रुइल ने। हेनरी ये ब्रुइल, हेनरी ब्रुइल। हाँ, मैम जी ये और 4 हमारे युग जो हुए हैं इसमें, हाँ हाँ, 4 युग जो हुए हैं इसमें सबसे ज्यादा चित्र किस युग में मिले हैं इसमें? ये इसी में मिले हैं, मैग्डेलेनियन को। इसी को जैसे हिंदी मैग्डेलिन में कहा जाए, हाँ, मध्य पाषाण काल। और सैलिट्रियन युग जो था ना, उसमें कोई पेंटिंग ही नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। तो मैग्डेलेनियन में पेंटिंग मिला है, सैलिट्रियन में नहीं मिला है। और एरिग्नेशियन पेरिगार्डियन जो 2 को एक में रखा गया था, इन दोनों को एक में रख दिया गया और ये दोनों एक में हो गए। एरिग्नेशियन पेरिगार्डियन को एक जोड़ दिया गया और मैग्डेलेनियन और सैलिट्रियन को एक जोड़ दिया गया था। सैलिट्रियन में कोई भी पेंटिंग नहीं मिलता और मैग्डेलेनियन में सबसे ज्यादा पेंटिंग्स मिली थी। और इन दोनों के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे बस ये डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे काम करते हैं, कौन कौन सी गुफा में कौन छापे मिले, ये यहाँ पे रखा गया। लेकिन अगर यूरोप में जब भी कभी पूछ लिया जाए, सपोज करें आपको समझना है, तो आप ध्यान रखिएगा, मैग्डेलेन जैसे हमारे इंडिया में मध्य पाषाण काल को किस में रखते हैं? कौन सी गुफा थी? भीमबेटका मैम। भीमबेटका। भीमबेटका। बस भीमबेटका। भीमबेटका से कनेक्ट कर लीजिए। भीमबेटका इंडिया में है और यूरोप में अल्तामिरा है। क्लियर हो गया? अब नहीं कोई ओके। कंफ्यूजन रहेगा आप लोगों को। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है जिसको हमने कल आपको याद कराया था उत्तरी स्पेन में। ला पिलेटा से पहले उसके ऊपर एक और गुफा मैम आपको पढ़ाया था। ये होगा अल्टामिरा मैम। फान द गाम गुफा में होगा। 80 जंगली घोड़ा, हाँ, 40 40। मेहनत। देखिए, बाइसन की संख्या 80 है, पांडुगाम। जंगली अश्व 40 है, मैमथ है 23, बारहसिंगा 17, जंगली वृषभ 8, गैंडे 2, 1 या 2 बिल्ली की जाति के पशु, या फिर 1 भेड़िया, 1 रिछ आदि अंकित किए गए। और अगर एग्जामिनर यही क्वेश्चन उठा के रख दिया तब समझ लीजिए क्वेश्चन मतलब कुछ भी किया जा सकता है। ये सब भी तो क्वेश्चन ही है। ये कौन सी बुक है ये बुक उनकी बुक है जिनका पिछली बार सिलेक्शन हुआ था ना, तो उन्होंने सारी बुक्स हमें दे दी थी। अच्छा मैम, हाँ, सारी कला। बुक पढ़ा दीजिएगा। राइटर मैम। राइटर देखो हमें पता नहीं है, वो जो जब मैम उनके आप पास सब भेज दिया, हम देख के बता देंगे जी। मैम आप ये सारी बुक पढ़ा दीजिएगा हम लोगों को। जिनका सिलेक्शन होगा पढ़ा वो तो नहीं, फिर रटा दीजिएगा एकदम।
हाँ, वो तो बहुत अच्छी बात है कि उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उन्होंने हमें इतनी बुक्स दे दी हैं, ऐसा लगता है मेरे सर में दर्द हो जाएगा। एक बुक दी है वो तो बहुत महंगा है, 12,000 की। उसे हम देखते हैं ना, हमको नींद वाह। आने लगती है। 12,000 वाली शुरू करिए मैम। वो ना यूजीसी नेट वालों के लिए, मतलब आप लोग के किसी काम और का नहीं है। इंग्लिश में हाँ, पूरा इंग्लिश में है उसमें सब कुछ। नहीं काम का नहीं, तो है, मैं शुरू मतलब करा हम ये मैंने, नहीं कह स्कोर रहे नहीं कि आएगा हम काम लोग का को। नहीं है। हाँ, वो बहुत थिक बुक है, उसमें टू द पॉइंट लिखा हुआ है। इतनी ज्यादा मोटी है कि उससे पढ़ने से बेहतर है नोट्स वोट्स यही सारी चीजें पढ़ लीजिए। तो देखिए, फोन द काम है। अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो हम आपको सेंड कर देंगे, ग्रुप में भेज जी देंगे, मैम। सब लोग देख लीजिए, एक नजर डाल लीजिएगा, जिनको कंफर्टेबल मैम लगेगा जी। वो बताइए। मैम आप पढ़ा दीजिए और प्लेलिस्ट बना दीजिएगा, हम लोग नोट भी कर लेंगे, आप पढ़ लेंगे बार बार उसको। ये भी सही कह रही है। देखिए, फोन द गाम क्योंकि गुफा, इसकी खोज कब हुई थी? अभी जब 1901 सभी में डिस्कस किए हैं, हाँ, 1901 में। शांति और निकेतन लेस्को की गुफा 1940 हो गया, और 1940 में अल्तमिरा मैम। 1879। 79। ईवो क्या मैम, बता दीजिए ई क्या है? एबू की गुफा वहां वाली है आपके, एबू गुफा है इटली, इटली वाली। इटली की। यहाँ से पुष्प अलंकरण मिले मैम। हाँ? हाँ, सबका सिलेक्शन हो जाएगा, एबू चले जाइएगा इटली खाने। ऐसे करने जैसे भी, बस याद कर लीजिए आप लोग। लैस कैम्बेरेली में किस पशु का चित्रण उत्तम माना जाता है? मैम मैमूथ का हाथी, मैम। मेमथ, एलिफेंट। हाँ, मैमथ। देखिए, मैमथ हाथी को कहते हैं, वो जो हाथी झूमते झूमते चलता है, उसी को मैमथ कहते हैं। इस जी गुफा में मैम। कुल कितने चित्रों की संख्या है? जैसे आप लोग इतना 300 मैम। घबराते हैं ना कि हमारा 300 मैम। सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो देखिए, जो पढ़ेगा उसका तो हो जाएगा ना, ये नहीं है कि नहीं होगा। चीजें क्या आएंगी? यही सारी चीजें आएंगी, जिनकी तैयारी को अच्छी हो जाएगी वो निकाल ले जाएंगे। तो मतलब ये सोचना बंद कर दिए होगा कि नहीं, बस माइंड में ये सेट कर लीजिए, पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, कुल कितनी ये थी सोच जी रहे हैं मैम। कि कितना पढ़ लें कि हो जाए, एक भी क्वेश्चन ना छूटे। हाँ, बस ये सोच लीजिए, और ज्यादा से कंपेरेटिवली ज्यादा ये पढ़। सोचने के तो बजाय, 26 करेंगे। हाँ, तब कम से कम मॉर्निंग 125 सही मैम। करके आ जाइए। देखिए, मैम टारगेट आप लोग 25 का रखिए, तभी सिलेक्शन होगा। जो नीचे थोड़ा गिरेगा कि अरे 110 पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो हम खुद कह रहे हैं नहीं होगा उसका सिलेक्शन, इसलिए कह रहे हैं मैम, क्योंकि मेरी आवाज कंपटीशन नहीं जा इतना रही है ज्यादा क्या? है। आ रही है, है साक्षी ना मैम आ मेरी रही है, बहुत कंपटीशन प्यारी में? आवाज आ रही है। हाँ, 126वां वाला कौन सा गोला कलर करेंगी मैम? दीपिका। पूरा क्वेश्चन करने के बाद गोला मारेंगे। और बोला वो बंदी ब्लैक लगा कर आएगी। ऐसे मारिएगा जना एग्जामिनर को लगे कि ये कैसे हो गया। हाँ, काला बिंदी लगाएंगे। आप लोग ये क्वेश्चन कहाँ था? आप लोग हेलो इतने मैम, टैलेंटेड, सब जगह का निकाल लेंगी जी। आवाज नहीं जा हाँ, रही थी क्या मेरी? कभी से मैं बहुत बोल रही हूँ मैम। प्यारी आवाज आ रही है असल में। सब मैम सब लोग बोल रहे थे इसलिए मिक्स्ड हो गई, अभी आ रही है। आप लोगों को पता है कल आपकी तो आवाज हट के आती है कुछ। हाँ, कल साक्षी मैम को हम कह रहे हैं मैम आप सुहाना मैम, आप साक्षी मैम ही है, तो बोली मैम आपको पता नहीं था क्या? मैं सोच रही थी सुहाना कोई लड़की होगी यूट्यूब पर, हमें ये थोड़ी नहीं पता था कि मैम ही है। अभी आपके आई क्लास में मैं जो है टेलीग्राम पे मेरा नाम आता है, तब आप हमको नहीं जानी मैम? टेलीग्राम पे जब आता है इसी बात का तो तो अफसोस है कि हम नहीं जाने। कल हमें इतना वो हंसी आ रहा था अपने ऊपर, गुस्सा भी आ रहा था कि हम पहचान ही नहीं पाए उनको। अच्छा। चलिए अगला देख लीजिए। ठीक है। 116 अश्व, 37 बाइसन, 10 रिज, 14 बारहसिंगा, 13 हाथी, 9 बकरे, 7 पशुमुंड, 5 हिरन, 3 हिरन और 2 सिंह, 1 लोमड़ी, 39 पूरे, 39 5 मानव सिंह है मैम, आकृति। 5 हाँ, सिंह, ठीक 1 है। लोमड़ी। हाँ, 5 हिरन, 5 5 सिंह, सिंह है 8 मैम, हिरन। हाँ, 5 सिंह है और 1 8 लोमड़ी, हिरन हो गए। मतलब 1 हिरन यहाँ, 1 1 हिरन यहाँ। लोमड़ी। हाँ, एक लोमड़ी जी। 5 1। हिरन है, 5 हिरनी है। अच्छा, सॉरी नहीं, सॉरी, 5 5 हिरन है, 3 तीन हिरनी है 5 और 3 हिरनी है भाई। हाँ 3 हिरन। 39 मानव आकृतियां। हाँ, 3 हिरनी है, 5 हिरन है और 5 सिंह है। चलिए बताइए कहाँ पर है इतना लाख खतरनाक कमरे की क्वेश्चन? गुफा में मैम।
लास्ट कैम्बरेली। लस कम्बरेली। लास्ट कैम्बरेली गुफा का टाइमिंग याद होगा, आई थिंक कल ही तो बताए थे। और ये कहाँ की गुफा है? 1901 मैम, दक्षिणी फ्रांस। वेरी गुड। 1901 दक्षिणी कितना हुई थी ना मैंने 1901 इतना में। अच्छा लग रहा है, आप लोग इतने अच्छे से आंसर दे रहे हैं। चलिए लेस्को और का ही क्या, बता दीजिए। 1940। मैम जिस गारगार। तरह आप कल पूछ रही थी वैसे ज्यादा याद होता 1881 है। 1881। जैसे हम पिकासो। जैसे हम पूछते हमें भी लग रहा था कल, बड़े अच्छे तरीके से याद भी हुआ था। बाद में मैं रियलाइज कर रही थी कि एक टॉपिक पढ़ाऊंगी फिर ऐसे पूछूंगी आप लोगों से, क्योंकि देखिए इंडियन आर्ट तो ऑलरेडी आपका स्ट्रांग है, उसमें हम स्पीड में भी भागेंगे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वेस्टर्न आर्ट अभी आपके एग्जाम का डेट भी नहीं आया है, तो आराम आराम से पढ़िए ताकि आपको याद भी हो जाए। और जब एग्जाम का डेट आ जाएगा तब तो भाई हम रात दिन मेहनत करा के पूरी कोशिश रहेगी मेरी। लैस कम्बेरेली के संस्कृति इतिहास की दृष्टि से विशेष महत्व क्यों रहा था? मैम डी होगा क्या, मानव आकृतियों के लिए। हाँ, अंकित मानव आकृतियों के लिए लास कैम्बरेली। अंकित मानव आकृति। 39 मानव कितना। हाँ, कब हुई थी? 1940 1940 मैम। 1940। हाँ। समस्त फ्रैंको कैटावरियन क्षेत्र उपलब्ध गुफा चित्रों में श्रेष्ठ कौन सा है? लास्को की गुफा। लास्ट फाज में। वेरी गुड। मियाओ गुफा कहाँ था? उत्तरी स्पेन या दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस? दक्षिणी अरे पश्चिमी दक्षिणी फ्रांस है। मियो पश्चिमी गुफा फ्रांस। 1866। दोनों आपका इटली का है। हाँ, 1866। वेरी गुड। चूने पत्थर में चट्टानों के निर्मित लस्को गुफा की घाटी कौन सी थी? बेजेर घाटी है मैम, बेजेर घाटी है। बेजेर बेजेर सर, बेजेर घाटी। बेजेर घाटी। गाँव लास्को। पूछते तो मैंतस्थान करके गांव था, और घाटी जो थी वेजर नदी घाटी। एक वर्णात्मक चित्र में घायल बाइसन को बेधता हुआ भाला सिंह से वार करने की मुद्रा में तथा उसके सामने एक मनुष्य जमीन पर औधमुख गिरा हुआ अंकित है। इस गुफा में इसको कैप्चर किया गया है। लास्को की। लास्को। लास्को गुफा होगा मैम जहाँ तक है। वेरी गुड। लस्को गुफा में। तैरते हुए हिरन। हाँ, तैरते हुए हिरन। तैरते हुए हिरन। हाँ, एक कैसी गाय तैरते थी? हुआ हिरन। फ्लाइंग गाय डियर। कैसी? हाँ, और तैरता हुआ हिरन था। तैरता हुआ हिरन था और चार्जिंग बाइसन आक्रामक। सॉरी, नहीं, चार्जिंग बाइसन चार्जिंग अल्तामीरा बाइसन का था। हाँ, वो वो तो वाला बात। अल्तामीरा में है। घायल रहता है, घायल है। घायल चार्जिंग बाइसन था। बाइसन अल्तामीरा। जी जी। लेस्को में एक विशाल गाय का चित्र है जिसमें रंगों का यूज किया गया था, कलर्स के। लाल और काले। लाल और काले। वेरी गुड। रेड एंड ब्लैक। तैरता हुआ हिरन की पेंटिंग संपूर्ण चित्र की लंबाई कितनी? 18 इंच में 16:6। 16 हाँ, 6। वेरी गुड। 16 फीट 6 इंच। मैम ये बुक इतनी अच्छी है कि सारा क्वेश्चन बना दिया है पूरा एकदम। हाँ, इस बुक में ये हमें अच्छा, सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा ना, आप जितना थ्योरी पढ़ेंगे ना, जैसे मैम जब इसको पॉइंट सॉल्व करने पॉइंट का बैठेंगे, क्वेश्चन हाँ, बनाया है पॉइंट इस ऊपर पे। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए इसमें मिल जाएगा। क्वेश्चन में ही आंसर है, और आंसर बस में मैम, क्वेश्चन नहीं है। और बुक से पढ़ रहे हैं तो नहीं याद हो रहा, लेकिन क्वेश्चन में ये बन गया है तो दिमाग में बैठ जा रहा है कि हाँ ये चीज यहाँ है। जी जी। और असल में आप लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं तो अब आपको ये भी पता चल रहा है कितना पॉइंट आपका छूटा है, कितना यहाँ पे आपको नया दिख रहा है। ये बेनिफिट्स है। यस कौन सी मैम। गुफाएं चरम विकास स्थिति को प्राप्त करती हैं? लास्को लास्को गुफा। की गुफा। लास्को। वेरी गुड। लेट्स सकता है अगर लास्को की गुफा में सबसे अच्छे चित्र मिले हैं। विकास दे दिया ना शुरुआत, अगर स्टार्टिंग बोल देता, शुरुआत बोल देता तब कौन सा मैम होता? लास्को की गुफा में सबसे अच्छे चित्र मिले ना। हाँ, और शुरुआत बोलते तो आपका अल्तामीरा हो जाता, लेकिन यहाँ पे चरम मिलते हैं। सब जी। सुंदर चित्र इसमें मिलते हैं। हाँ, ये खूबसूरत गुफा थी ना। अगला देखिए। लेट के गिरा, तरीके से वही गिरे। सब सड़क से रहते हैं। उंगलियों एवं तुलिका द्वारा चित्रण करने की अतिरिक्त बारीक चूड़ का ये बुक्का उड़ाकर, वही जिसे बोले थे हम, क्या कहते हैं, एक तो ब्लूम ब्लास्टर होता है मुंह में लास्को है। कलर ना,
और ये बुक का मतलब राधे कलर से को दीवार, गीली दीवार पर स्प्रेड कर देना। जी मैम। लाश कौन को सा फूक मिला कर। था? वेरी गुड, लस्को गुफा में। लास्को की गुफा। निया गुफा का पता कब चला था? 1866 में। बिल्कुल। 1866। हाँ, राहुल राहुल अभी प्रेजेंट है ना? इसका ध्यान रखिएगा, वो जो आप टाइमिंग बता रहे थे वो हम कई जगह नोटिस किए, नहीं मिला हमें, याद किए थे हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए। पढ़ी थी उसमें भी 1966 जनरल। और जो थ्योरेटिकल फॉर्म में ना वहाँ पर इसमें मैम होगा 400 गज लंबी है पिंडाल की गुफा, 400 गज लंबी है। वेरी गुड। साइज भी बता दीजिए, पिंडाल टाइम बता दीजिए, कौन सा टाइम का है? 1903। हाँ, उत्तरी स्पेन में है या फिर दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में? उत्तरी स्पेन में है मैम। उत्तरी यहाँ उत्तरी स्पेन। हाँ, क्या मिला था 400। यहाँ से? दो चीजें हमने याद कराई थी। मिला था एक हाथी मिला था जिसके जिसके वो मतलब वहाँ पे धड़कन एक बता पान रहा के समान आकृति मिली एक है। किरण मछली वेरी मिली हमको थी गुड। उसकी मैम। हार्ट बीट बता रही है। हाँ, अरे एक वाह। एलिफेंट मिला। नहीं नहीं, हाँ, एक तो ये हाथी मिला था, दूसरा एक उत्कीर्ण मछली मिली थी। वेरी गुड। और सबसे ज्यादा जी इम्पोर्टेंट है वो हाथी है। उनके शरीर में रेड जी। कलर का, बॉडी में क्या था, एक स्पॉट बना हुआ था ऐसे। पान के समान आकृति बनी है। हाँ, पान के समान आकृति यहाँ पे दिल बना है। स्पॉट, ठीक। ब्लड प्रेशर नहीं, वो एक्सरे। नौदेर धड़कन को बता सैलून रहा नामक कक्ष किस बता रहा था ना। पिंडाल पिंडाल नौदर सैलून हाल में है मैम। हेलो मैम। नियो की गुफा। की नो, गुफा। गुफा। जी मैम। भी आप लोग कल ही तो पढ़े थे, जो ये नर सैलून 2 कक्ष है, अंदर की तरफ जाने के लिए 2 जी गैलरी है। जी मैम फिर हमारी वॉइस नहीं आ आठ रही बीत क्या? चुका 8 आ बीत रही चुका है। है, सबकी आवाज आ रही है। ठीक है, नियाओ की गुफा है। नियाओ की गुफा की खोज याद है सबको? अगर छाछड़ एक जहाँ और लस्को बताया था ना मैम, काट या निकाल कलाविथिका मिला है, एक तो 2 तो यहाँ 2 और कहीं मिला। हाँ, 2 यहाँ से मिला था, 2 कोआलानार से मिला था, जिसको कोगुल बोलते हैं। जी और इसका टाइम है 1879। चारों गुफा। हमें नहीं लग रहा है 79। वेस्टर्न आर्ट में आप लोग का एक भी क्वेश्चन छूटेगा इससे, प्रागैतिहासिक से। याद नहीं आएगा वह फिर कौन से। सी गुफा है जो 3 भाइयों की गुफा? कब खोज हुई थी? राफेयर ट्राइफेयर। इसका ट्राइफेयर गुफा। रिप्लाई ना मैम बड़े अच्छे से 3 देंगे, भाइयों के। इतनी बार इन्होंने इसी गुफा में। नहीं बेटा, 1914 में है। 1914 में मैम। अरे 1914 में। 1914। चलिए तक ये क्लास सबसे बेस्ट है, लेकिन इस समय मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि दोहरा लूं। राशन कोई बांट बात रहे हैं आप। 14 को कनेक्ट कर सकते हैं 2 चीजों से। हाँ, कीजिए जल्दी से राहुल जी। 2014 में मैम, तो क्योंकि छावड़ा के जन्म से। और एक और आप इससे मैम भी कर सकते हैं, असित कुमार जोगी हल्दर ने मारा। खोज किए थे जोगीमारा गुफा के प्रतिलिपि यस प्रकाशित जो मैम। किए हैं। जोगी मारा जल्दी गुफा से। की 2014 में खोज हुई थी मैम। फिर इसके बाद हम लोग चले गए क्राफ्ट यार्ड। खोज वेरी कहाँ हुई गुड। थी जोगी मारा की? मतलब प्रतिलिपियों मैम का दो। पता चला था। आप असित कुमार हल्दर और समरेंद्रनाथ गुप्त बनाया था ना 1914 में। अलबोस चलिए, जब नाम ले लिए तो जी बताइए मैम। 1910 में कहाँ पर बनाए थे असित कुमार हल्दर अजंता प्रतिलिपियां? में अजंता इस साइड अजंता। बाग। अजंता। 21 में। बाग बाघ। बाघ। 20 में मुकुल चंद्र ने बनाया था। कुमार गुफा का मुकुल टाइम चंद्र वो तो बादामी। नहीं, नहीं, बादामी उन्होंने बनाया था, आदिवासी ने बनाया। तो नहीं बनाया ही था उन्हीं ने बादामी का, तो बनाया जेल महिवासी बनाए थे। बादामी स्टाइल हाँ, केमिस्ट। बादामी का जेएम अच्छा आदिवासी, बाघ का मतलब मुकुल चंद्र हाँ। 1920 में। 1920 में था। बनाए थे। और 1925 में प्रकाशित करवाए थे। हाँ, ये बताइए तक ओर्दोबार्द गुफा कहाँ है? उत्तरी स्पेन या दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस? फ्रांस में। दक्षिणी फ्रांस। फ्रांस में। पक्का? मैम टाइम नहीं याद हो पाता, पता नहीं क्यों भूल जाते। क्या मैम? चलिए, थोड़ा थोड़ा सा फिर से हाँ पूछ ले रहे हैं ना, तो चीजें आप कनेक्ट कीजिए। 1912 है मैम। हाँ बिल्कुल। सेकंड
अच्छा हाँ, क्योंकि हेब्बर का जब जन्म हुआ था। हाँ बिल्कुल, अब तो नहीं भूलेंगे। जी, हेब्बर का कुछ जन्म तगदा उर्दू में हुआ था, बस यही याद कर लेंगे। आप याद कर लीजिए कि के हेबर यहाँ पे पैदा हुए थे। तगदा और नाटक भूल जाएंगी तब। बरका तक दो और हाल लगा गुप्ता दी। का भी हुआ घूमने था चले मैम, गए। प्रदोष दास गुप्ता का भी हुआ था। हाँ कई लोगों का हुआ है। 1912 से आप और कुछ बहुत स्ट्रांग चीजें कनेक्ट कर लीजिए जिससे भूल ना पाए। कोई फेमस चीज है कि उनका भी तो हुआ था, प्रदोष दास गुप्ता का। याद कर लिए कि तगदा 12 और में एक सितारा प्रकाशित हुआ था इनकी फिल्म हुसैन की मैम। हाँ वेरी दो गुड। हजार में हुआ था, लेकिन जो उनके लड़के ने पूरा किया था। हाँ 2000 में हुआ था, लेकिन ये तो 19 है। जी बिल्कुल। 100 साल और बाद। लॉजल की गुफा का टाइम याद है आप लोगों को? ला पिलेटा और लॉजल का हम सेम टाइम आपको बताया था जब लखनऊ कला विद्यालय की स्थापना हुई थी। 1901 में, 11। 11 में, अरे हाँ, 11 में। लॉजल कहाँ का है? तो ये इटली की गुफा है, इटली की। जी हाँ। और तागदा और दोबाद कहाँ की गुफा है? तो ये फ्रांस की गुफा बस्तीर है। ये फ्रांस। भी फ्रांस की है, ये भी फ्रांस की है। अब देखिए एक एक करके हम फिर से पूछ ले रहे हैं आपसे जिससे याद हो जाए। ट्राइफेयर्स की गुफा हेनरी बगवे तथा इनके 3 पुत्रों ने मिलकर किया था। इन गुफा की खोज पेरेनीज घाटी फ्रांस में स्थित है। 3 भाइयों के द्वारा खोजा गया था, इसीलिए इनको 3 भाइयों की गुफा के नाम से जाना जाता है। यहाँ का इम्पोर्टेंट क्या है? तो एक तो पवित्र सेंचुरी, सेंचुरी मतलब पवित्र भूमि जिसमें अंतर कक्ष है, मतलब रहने का जगह। और यहाँ पर गुफा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र मिले थे ट्राइफेयर से। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ से क्या रहा था? तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ओझा। है ओझा, जिसकी हाइट 13 फीट की थी। उसको क्या बोलते हैं? रिज मानव भी कहते हैं। और दूसरा है, हाँ बांसुरी बजाता ओझा, रिज मानव वाला। और और मुखौटा एक उल्लू पहने का जिसमें सिर था मैम, मुखौटा पहने जो आदमी था। हाँ वही वाला है, जी जी। सब और वही एक है। उल्लू का मिला है, एक बारहसिंघा का मिला है। 2 सिंह मिले हैं सम्मुख मुद्रा में प्रवेश द्वार के बाहर ही। एक भालू मिला है जिसके नाक से छेद है, ऐसा लग रहा है उसको कोई मार दिया है। ठीक, ऐसे कीजिए ना। हम सब लोग घूमने गए हैं ट्राई फेयर्स में, तो आप लोग इतने ज्यादा कुछ कुछ बच्चे नॉटी थे, नहीं, उनकी वजह तीनों से भाई ने भालू को मिल चोट लग मिल के गया। मारा है उनको। हाँ मैम नथनी पहना रही थी राना मैम, जबरदस्ती। हाँ, अब ब्लीडिंग आ गया उनके नोज से। तो वही तीनों भाई जो खोज किए तो वही मिल के मारे थे बस। हाँ, आप लोग तो इतने स्ट्रांग थे, वहां के सारे जानवर को जाके परेशान कर दिए, तो जो इंसान था वो डर के मारे मुखौटा पहन के बैठ गया कि भाई बड़े खतरनाक खतरनाक लोग आए, लाओ हम अपने आप को सेव करें पहले। चलिए बांसुरी हमें ना। बजाने लगा। हाँ, और उसके बाद अब कौन सी गुफा आ गई? तगदा और दोबाद गुफा। ये और ये दोनों गुफा फैमिलियर गुफा है, एक दूसरे के पास है। ये 2 साल पुराना है और ट्राइफेयर 2 साल बाद का है, दोनों बगल में है, ऐसा कहा जाता है। ये तगदा और दोबाद गुफा ट्राइफेयर गुफा के नजदीक स्थित है। ये गुफा एक जालाधार के द्वारा अंदर ही अंदर काट काट कर बनाई गई है, प्राकृतिक रूप से चित्रित किया गया है। यहाँ पर तीर तथा गधे के चित्र मिले हैं। तीर है मतलब गधे के साथ। और दूसरा है, यहाँ की विशेषता हाई रिलीफ में काम किया गया है। तख्त और दोबार्थ में थोड़ा उभरा हुआ बनाया गया था। 2 महिषाकृतियां बनाई गई हैं, नर तथा मादा वाला एक वो बनाया गया है पेंटिंग। 2, एक नर मादा यहाँ से मिला था, एक वहां से मिला था ना। दूसरा कहाँ से मिला था? नहीं सॉरी, यही वाला है, ठीक है जो तगदा आपको उर्दू वर्ड ही है ना मैम। हाँ यही वाला है जो वो सूंघते हुए कुछ करके है ना। और तीसरा है आपका लॉजल, जिसको यहाँ पे क्या मिला है? तो लॉजल की वीनस मिला है, इसका टाइम है 1911 का। और लॉजल की वीनस के हाथ में क्या है अगर पूछ लें आपसे? तो महिष का सिंह है। गारगास की गुफा, इसके बारे में कुछ याद है? इसका खोज हाथ के 1881 छापे में हुआ मिले था। हैं। हाथ के अच्छा छाप अच्छा। मिले हाथ हैं के सब छाप छाप मिले हैं। मिले थे मैम। ये हाथ से छाप मिले हैं हाथों के छाप। 150। 150 राइट। हाथ के। हाँ, इस गुफा से सबसे बड़ी विशालता ये है कि हाथों के छिपांकन के लिए फेमस है। फ्रैंको कैटावरियन क्षेत्र के अंतर्गत 18 गुफाओं में हाथ के छाप मिले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें मिला है? गारगास की गुफा में।
अगर आपके एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, पूरे संपूर्ण फ्रैंको कैटावियन में कितनी गुफा में हाथ के छाप मिले? 18 है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ मिला है? सबसे ज्यादा मिले हैं गरगास गारगास की गरगास गुफा में। हाँ, गरगास 150 में। पेंटिंग्स हैं यहाँ पर। और राइट हैंड सीधे हाथ में ज्यादा, पूरे जितनी भी हैं 150, ये सभी रंगीन है, ये ध्यान रखिएगा। कलरफुल बनाई गई हैं, लाल पीले काले रंग में। हाथों में उंगलियां कटी हुई दिखाई गई हैं, क्योंकि वो या तो शिकार कर रहे होते थे या फिर अपने भगवान को उन्होंने चढ़ा दिया था, ऐसा कुछ करके है। ओझा नामक चित्र, अब तो सभी को पता है ओझा कहाँ से मिला। ट्राइफेयर पेयर्स गुफा हाइड्रा में। हेड ट्राइफेयर हेराफेट थे। गार्डगास का टाइम है 1881। एबू गुफा, ये भी आपका कहाँ पर है? तो ये इटली में है, इसका टाइम है इटली 1946। में। ठीक है, 46 एबू का टाइम है 46 और गार्गास गुफा का टाइम है 1881। 18 और ट्राइफेयर्स तो याद ही हो गया, 1914 वाला। 1914 ऐसे याद कीजिएगा इसको, जब कॉल उसका पैक ग्रुप का स्थापना हुआ तब उसी टाइम में एबू गुफा का ठीक है पैक ग्रुप का 47 में हुआ है, 47 जी 48 उसके। जी 47 में। किस गुफा की सबसे बड़ी विशेषता मिट्टी की मूर्तियां थी? मॉन्टेड स्पान है क्या है? सी वाला है क्या मैम? जिन्होंने ये बताया है उनका ठीक है। ठीक। जी एक सुंदर नारी की आकृति को लॉजल की वीनस कहा गया है। लॉजल की वीनस। लॉजल की गुफा में। वेरी गुड। लोजर। हाँ, खोज सबको याद ही रहेगा, अब कोई भूलेगा तो नहीं। इटली की गुफा है, ये भी ध्यान रखिएगा। डोरडोन नदी दक्षिणी किनारे पर कौन सी गुफा है? डोरडोन नदी के किनारे। सर ये है क्या पेयर नोट पेयर में? पेयर, हाँ। पेयर नॉन पेयर पेयर नोट कहाँ पर है? पेयर तो ये डोल डोल करते। डोरडोन, हाँ डोरडोन नदी के पास में है। चलिए अगला देखते हैं। पिंडाल गुफा में लाल रंग का विश्राम की मुद्रा में, ये तो पता ही है आप लोगों को, जल्दी से बता दीजिए। पैर कुकुरमुत्ते के समान था। ठीक है। कुकुरमुत्ता के समान। अरे हमने यहीं पे पढ़ दिया, मैं मुक्ता मतलब सर ऑप्शन नहीं देखी थी। ऐसा कहा जाता है ना कि पैर उसके कुकुरमुत्ते के समान है, मुझे लगा ये पूछा जाएगा कि ये गुफा किस गुफा में ये मिला है। तो पिंडाल की गुफा में मिला है। रेड कलर का स्पॉट है, विश्राम की मुद्रा में है, जो हृदय गति का संकेत कर रहे हैं। पैर उनका कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता कैसे होता है? ऐसे करके कुछ ऐसे होता है ना। अम्ब्रेले की तरह। हाँ छतरी जी ऐसे। की मैम। तरह होता है मैम। उनका पैर कुछ ऐसे, हाथी का तो मशरूम पैर, कहते हैं मैम इसको मशरूम। हाँ मशरूम की तरह। मशरूम ही मशरूम की है तरह मैम। होते, मशरूम नहीं, मशरूम थोड़ो करते हैं उसको। ऐसे इसी ऐसे कहते वाला हैं, है मशरूम जी। की सब्जी है ये। मशरूम बनता है, इसी सब्जी है ये बहुत अच्छी। अरे क्या हाँ बात कर रही हाँ हैं। मशरूम बनता है और इसी क्या से, सर, लेकिन पता नहीं बहुत यही है कि महंगा नहीं। मिलता है जी बहुत अच्छी होती है। और बहुत महंगा मशरूम मिलता और है ये। कुकुरमुत्ता अलग होता है मैम। यही हाँ है हाँ अलग सर, होता जाके है। खरीद के देख गांव में। लीजिएगा। तुमको ही कुत्ता बोलते हैं। सुनील सर आप नहीं जान रहे हैं, यही अभी है लग रहा है हम लोग यही है। खाते हैं सब्जी। अरे कहाँ सब्जी तो मिलता हम भी है? खाते हैं मैम, और कुकुरमुत्ता तो हर जगह मिल जाएगा आपका, क्योंकि इधर बहुत हमारे गांव में कुकुरमुत्ता तो इधर अलग उधर होता अपने जहाँ, से है, मशरूम अलग अरे होता जहाँ है। नमी होता है मशरूम यही रहता है कुकुरमुत्ता को आप सर। छुएंगे देखिए तुरंत टूट देखिए जाएगा। देखिए, ये मशरूम है और ये आपका कुकुरमुत्ता हर जगह गांव गांव में पेड़ में ऐसे करके निकला रहता है। जी ऐसे यस मैम। वाला, मैम। ऐसे करके निकला हुआ कुकुरमुत्ता होता है। भी नम जगह होता है मैम, और कमल ये के भी नमी पत्ते की की जगह तरह ही इसका होता है। शेप होता है। ये है कुकुरमुत्ता, ये है हमारा मशरूम। और हम, ये मशरूम तो हमारे यहाँ तो नहीं मिलता है, शहर वहर में मिलता होगा। नर्तकी समूह की किस प्रागैतिहासिक स्थल पर कोगुल प्राप्त हुआ गुफा है में मैम। नर्तकी? कोगुल गुफा गोकुल। में। हाँ बिल्कुल, और जो नर्तकी समूह है ये कोगुल की कोगुल गुफा। गुफा का भी कोगुल वही खोज कोआला नान। अनाज में 1903 में हुआ था और उत्तरी इसमें, स्पेन में है मैम। हाँ इसमें 2 गैलरी है, ये याद रखिएगा। 2 8 वीथिकाएं वीथिका हैं, इसी में है सभी 2। लाल रंग में, बस और कुछ नहीं है। एदौरा गुफा कहाँ की है? हमें नया नया गुफा आ जा रहा है अच्छा कभी। बहुत दौलत पास है क्या मैम? कल हम बताए तो थे, लिवोंजो, रोमानेली, एदौरा, निसेमी। अब बताइए कहाँ की गुफा है? 5 का नाम बता दिए। और एबू इटली, गुफा, इटली होगा मैम। हाँ इटली में इटली है, है मैम। बिल्कुल। और कोगुल गुफा कहाँ की थी? उत्तरी स्पेन। उत्तरी स्पेन की है। अरे जी जी जी। अगला, कोगुल के नर्तकी समूह वाले चित्र में कौन सी बात सत्य कही गई है? चलिए ढूंढिए जल्दी से ट्रू स्टेटमेंट एक को। ऐसा ही एक देवी के मैम चारों ओर बी कुछ होगा, बी। कनिष्ठ।
पढ़िए चारों, और जो आप कहेंगे हम उसको टिक कर देंगे। मैम एक बी देवी के होगा। चारों ओर कुछ देवता, एक नग्न पुरुष के चारों ओर जमा हुआ पुरुष नाच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था भाई। ऐसा नहीं, ए सही, एक ए भी नहीं देवता के सही। चारों ओर कुछ देवियां नृत्य कर रही हैं, एक नग्न स्त्री के चारों ओर घाघरा डी पहने सही हुए है मैम, स्त्रियां नाच रही हैं। डी वाला सही है मैम। चलो इसी बात पे सब लोग सुनील सर के लिए क्लैपिंग करें, वेरी गुड। नहीं, इसी के चारों ओर घाघरा पहने से इसलिए नाच कर। हाँ, कुछ स्त्रियां नाच रही हैं, उसी में नर्तक समूह कहा गया है। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए। मैम हमको ये नहीं पता था, आप देखें। ये आपको नोट्स में भी नहीं मिला होगा, नया क्वेश्चन है, खैर याद कर लीजिए। हाँ ठीक, तभी तो। अब हाँ भूलेंगी नहीं, वैसे ध्यान में रहेगा। नर्तकी समूह नामक चित्र किन रंगों में बनाया गया था? उनके काला कलर्स लाल, कौन से थे? हाँ, लाल और लाल और काला। 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 लाल और काला। इसीलिए ने कहा जाता है सबसे पहले थ्योरी पढ़िए, सिलेबस को पूरा कर लीजिए। जब आप सिलेबस पूरा करके बैठेंगे ना पढ़ने, तब आपका दिमाग बहुत एक्टिव मोड में रहेगा। जो जो चीजें आपकी नहीं दिखेंगी आपको ना, तो आप सोचेंगे अरे ये तो नहीं देखने को मिली, ये नोट्स में मेरे नहीं था। पढ़ते तो ठीक, है मैम। पीडीएफ सेंड कर दीजिए बाद में। बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे। नहीं अलग अलग क्वेश्चन है पशुओं मैम। को प्रायः विशाल अच्छा, आकारों में चित्रित किया गया था, उनका कैरेक्टरिस्टिक बताइए। पूर्वी स्पेन पूर्वी स्पेन की कला की में। कला में। पूर्वी स्पेन की कला, वेरी गुड। अगला देखिए, पूर्वी स्पेन के पशु चित्र बहुत छोटे आकारों में बनाए गए थे, किंतु वो कैसे थे? बताइए। किंतु वो ये यथार्थवादी मैम। यथार्थवादी थे। हाँ बिल्कुल यथार्थवादी थे। लॉजल गुफा किसके लिए विलक्षित होता है? नारी के लिए, नारी आकृति के नारी लिए। नारी आकृतियों आकृतियों के लिए। हाँ, क्या नाम था उस नारी आकृति का? वीनस, वीनस की लॉजल की वीनस, लॉजल। लॉजल की वीनस। लॉजल वीनस। 1911 वाला। ओ मैम वीनस की और लॉजल बोल दूसरा रही उनके इसलिए हाथ में क्या था? लॉजल की वीनस हाथ में क्या ली एक थी? सींग लिए हुए हैं, सींग। हाँ, सिंह का हेड, हाँ बिल्कुल। आज फ्रैंको के ताब्रियन क्षेत्र में लगभग कितनी कला केंद्रों का परिचय मिलता है प्रेजेंटली, वर्तमान में? 150। 150 120। मैम। 120, 120। ध्यान रखिएगा 120। 120। हाँ, पेंटिंग वेंटिंग मैम नहीं अब कुछ है ना कंकड़ गुफा? अब परजेंट में 120, पता नहीं कब कोई किताब छपा, परजेंट में पता नहीं कितना बचा, 100 बचा हुआ है। ये किताब ज्यादा पुरानी नहीं होगी, गुफाओं के यही विस्तृत होगी थे। 4-5 साल पुरानी, हाँ हो सकता है। रोमानेली, लेवेंजो, एडोरा, निसेमी इटली और मैम। एक एबू, बताइए। ये इटली की। इटली। इटली का एबू गुफा का हम आपको टाइम क्या बताए थे, एबू याद है का किसी को? 1911 नहीं मैम। 11 46 नहीं 1946, वेरी गुड। 1946 है। ठीक है, एबू का टाइम 46 है, और आपको लिवंजो का टाइम क्या याद कराए हम? 11 जब बोले थे ना फर्स्ट 1911। एग्जीबिशन, सेकंड एग्जीबिशन लगी थी ना पैक ग्रुप की, उसके 2 साल पहले का बात है। 1946 मैम। नहीं नहीं, जब फर्स्ट सेकंड एग्जीबिशन लगी थी 1948 मैम। 1950 में लगी थी ना, 50 का ही टाइम है। कल कल हम लोगों ने कैसे याद किया था, इससे बड़ौदा ग्रुप से। तो ध्यान रखिए, जब पैक ग्रुप का दूसरा एग्जीबिशन लगा था ना 1950 में, 50 में लगा था या 52 में? 50 में दूसरा लगा, 52 में तीसरा। लगा हाँ था। मैम 52 में 52 में तीसरा लगा था ना। हाँ, और पहला लगा था 39 में ना, 49 में, 49। हाँ, जो दूसरा एग्जीबिशन हुआ था ना हमारे इसका पैक ग्रुप का, उसी टाइम ड्यूरेशन में लिवोंजो गुफा का स्थापना हुआ था। लिवोंजो द्वीप सिसिली में ये स्थित है। स्थापना कहा जाएगा मैम कि इसको खोज कहा जाएगा? खोज कहा जाएगा, मतलब वही खोज खोज कहा जाएगा, स्थापना नहीं कहा अच्छा, जाएगा। हाँ, ऐसा पूछ रहा और हूँ कि यहाँ प्रथम प्रदर्शनी जब एकल प्रदर्शनी लगी तो 1950 में, उससे भी कर सकते हैं। हाँ, उससे भी कनेक्ट कर लीजिए। बस याद रहना चाहिए कि लिवोंजो का टाइम है 1950 का। अगर आप पर्टिकुलर एक लेके चलेंगे कि लिवोंजो का 1950 है तो भूल जाएंगे, लेकिन आप अगर इंडियन आर्ट के किसी आर्ट मूवमेंट से, किसी ग्रुप से कनेक्ट कर लेंगे, तब आप इसको नहीं भूलेंगे। तब जब भी आप पढ़ेंगे ना, आपका दिमाग एकदम भागेगा वेस्टर्न आर्ट में, और ये कैप्चर करेंगे कि वेस्टर्न आर्ट में ये गुफा मिली थी। और एबू की गुफा 1946 का है।
रोमानेली क्यों फेमस है? इसका सेलेक्टेड कोई टाइम तो नहीं बताता है, लेकिन यह नारी आकृति के लिए और ज्यामितीय आकृति के लिए फेमस है। यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर से सिंह और सुअर अंकित किए गए थे रोमानेली में। चलिए अगला देखते हैं। 30,000 से 26,000 ईसा पूर्व के बीच में एक नरसिंह की मूर्ति मिली है जो जर्मन में, क्या नाम था? कौन से पत्थर में बनाई गई थी? पत्थर की बनी है क्या? हाथी पत्थर से दांत बनी से है मैम। मैम, हाँ हाथी दांत बिल्कुल, से बनी है। हाथी दांत से बनी है। जी मैम, हाथी दांत से छोटा सा। हाँ, हाथी दांत से बनाई गई। अगला देखिए, इस नरसिंह की मूर्ति की ऊंचाई, इसकी हाइट कितनी थी? 115 गुणे 5 है क्या? हाँ वेरी गुड, 115 गुणे 5 है। विनस ऑफ विलेंड्राफ, जिसको विश्व की पहली मूर्ति कही गई है, मैम ये की हाइट 11 ये भी ए 110। मैम ए सही लग रहा है। इन्होंने सी सही कराया है। 4318 4318 मैम इसको 57 का सी सही हो रहा है। अगला देखिए, उपयुक्त मूर्ति को किस माध्यम में बनाया गया था? इसका मीडियम क्या था? चूना पत्थर। चूना पत्थर मैम। बिल्कुल, कहा जाता है ना कि लाइमस्टोन चूना पत्थर में बनाया गया था। विनस ऑस्ट्रिया ऑफ में। विलेंड्राफ नारी की आकृति ऑस्ट्रिया से प्राप्त है और कहाँ पर रखी गई है? वियना में। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में वियना है। वियना में। जी कह रहा हूँ कि नरसिंह की प्रतिमा पुरानी हुई ना मैम। पहले नरसिंह की प्रतिमा, जैसे आपने बोला कि वीरेन ड्रॉप वाली पहली है, तो वो तो पुरानी लेकिन है, अभी नरसिंह तक वाली तो जैसे वो होगी। नोट्स वगैरह एग्जाम में, अभी तक एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन दिया है, नरसिंह की प्रतिमा कैसे हुई? नरसिंह की प्रतिमा 30,000 की है और हमारी विनस ऑफ विलेंड्राफ जो है वो 21 से 25,000 की है। कौन सी पुरानी है? नरसिंह वाली। वो नृसिंह की। 30,000 की, ये 22 to 21,000 का है विनस ऑफ विलेंड्राफ। लेकिन जो मतलब पूछे जाता है ना एग्जाम में, तो सबसे पुराना अभी तक इन्हीं को माना गया। विश्व की सबसे प्राचीन मूर्ति कही जाती है विनस ऑफ विलेंड्राफ नारी की आकृति, कि सबसे पहले ये बनाया गया था। हाँ लेकिन नरसिंह रहेंगे तो वो तो नरसिंह तो उससे भी पुरानी हो गई। ध्यान में रखिए, वैसे विनस ऑफ मैम मैंने विलेंड्राफ। नोट्स बनाया ना, तो उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि नरसिंह सबसे प्राचीन है, इसलिए इसको तो है। हाँ तो हो सकता है जैसे ऑप्शन में नर्सिंग जब नहीं देगा ना, तो आप विनस ऑफ विलेंड्राफ कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन यूजीसी नेट में 2-3 बार पूछा गया है, उसमें सबसे प्राचीन मूर्ति और कोई मूर्ति है? नरसिंह की मूर्ति तो दिया ही नहीं जाता है, तो विनस ऑफ विलेंड्राफ को सबसे प्राचीन मान लिया जाता है। जब वो नहीं रहेगा मैम तब इसको मानना हाँ पड़ेगा। जब नहीं रहेगा तो और उसको अगर मान लिया दोनों जाएगा, रहेगा तो? तब तो नरसिंह नृसिंह सबसे को। प्राचीन हो जाएगा, क्योंकि नरसिंह का टाइम है 30,000 का और इसका 22 नहीं से मैम, 21। जैसे वो एग्जामिनर मान रहा है उस नर्सिंग को नहीं मान रहा है, मान लो हम लोग नर्सिंग लगा दें, ना माने वो? हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक ऑथेंटिकली विनस ऑफ विलेंड्राफ को ही माना गया है। तब वो मतलब उसी को लगा एग्जामिनर देगा। ने एक तरफ से राना मैम अपने हिसाब से बहुत करेक्ट करेक्ट क्वेश्चन पूछती हैं। आप लगा क्या है, नर्सिंग और एग्जामिनर गलत करा दिया तो हम और आप क्या करेंगे? ठीक है, कहेगा जब हम वही मान रहे हैं वही मानेगा, हम लोग की थोड़ी मानेगा नहीं वो। तो टाइमिंग के हिसाब से ऑब्जेक्शन तो कर ही सकता है सब लोग। कहाँ ऑब्जेक्शन से वो लोग सही करते हैं? नहीं करते हैं, नहीं, जो जो गलत अपना करा ही दिए मानते करा हैं दिए। खाली वो। एक्सरे शैली से पूर्ण सुख सिंह पीछे देखता हुआ पशु, बताइए। प्रारंभिक ईसाई शैली। आखेटक शैली होगा मैम। आकेतक शैली ना होगा, ईसाई कहाँ से आ आपके गया? कोई धर्म को ईसाई नहीं फॉलो किया उसमें जाता था धर्म है। प्रागैतिहासिक में। ठीक। जी जी मैम। नवपाषाणकालीन भित्ति नवाचार चित्र भित्ति। आखेट दृश्य कहाँ से मिले हुए हैं? इटली। स्पेन। स्पेन से। स्पेन होगा मैम। हाँ, नर्सिंग वाली प्राचीन जरूर है, लेकिन ज्यादा वैल्यूएबल इन लोग विनस ऑफ विलेंड्राफ को मानते हैं। और नर्सिंग की मूर्ति अभी तक तो होप्स तो कहीं पूछी नहीं गई है किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, लेकिन विनस ऑफ विलेंड्राफ आपको बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 16,000 से 9,000 ईसा पूर्व में बारहसिंहा से बना बांधा भाला प्राप्त हुआ था, कहाँ से? स्पेन। कौन गुफा का है ये?
फ्रांस से मिला था फ्रांस पहला। की है। मैम कौन गुफा की स्टोन है ये? हेज क्या है? स्टोन हेज क्या है? स्टोन हेज ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रिया कहाँ में है? है, ऑस्ट्रेलिया है। इंग्लैंड स्टोन से। हेज आप सॉरी एक सेकेंड, आप लोगों ने देखा भी होगा स्टोन हेज जी ऐसे कभी इंग्लैंड कभी मोबाइल के ना पत्थर। ये ऑटोमेटिक वॉलपेपर में भी आता है, इस तरह करके 3 पत्थर रखे हुए होते हैं। तो इन्हीं को अच्छा, स्टोन हेज कहते हैं और ये इंग्लैंड से प्राप्त है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। द्वितीय आखेटक शैली किसे कहते हैं? द्वितीय आखेटक। द्वितीय फ्रांस तो की कला फ्रांस को होगी ना, कहेंगे, द्वितीय को फ्रांस कहेंगे, प्रथम फ्रांस की स्पेन, कला। द्वितीय फ्रांस। पूर्वी स्पेन की पूर्वी कला को स्पेन की कला। द्वितीय आखेट इन्हीं को कहा गया है, प्रथम और द्वितीय दोनों। दोनों ही नहीं कहा, तो बिल्कुल फ्रांस को कुछ नहीं कहा गया। यही करेक्ट करवाए हैं। द्वितीय आखेटक शैली किसे कहा गया है? तो पूर्वी स्पेन की कला को। यस हम मैम। आपके हिसाब से भी यही होना चाहिए क्या? क्योंकि द्वितीय आखेटक ऐसे कह रहे हैं ना, एक तो पहले तो आपको फ्रांस स्पेन तो पता है प्रागैतिहासिक काल का है, आखेट जी हर जगह मिले हैं, और द्वितीय आखेट का स्पेन। हाँ स्पेन ही होना चाहिए क्योंकि उसमें ज्यादा काम हुआ है, हुआ तो दोनों में लास्को है। में भी तो कितना काम है मैम, तो इसीलिए तो फ्रांस को भी देना चाहिए ना। तो वो शुरुआत का है ना, इसीलिए हमें लगता है उसको दिया गया होगा। पूर्वी स्पेन की कला का स्टार्टिंग टाइम बताइए। 5,000 रहेगा, लेकिन ये तो हाँ मैम ऑप्शन यहाँ लग पे रहा तो है 6,000। एक हो ना। लगभग 5,000 ऑस्ट्रेलिया इसका पूर्व। एक सेकंड ध्यान से देखिए पहले, सॉरी। 5,000, 6,000, 4,000, 3,000 पूर्वी स्पेन की कला आरंभ होती है। शुरू तो हो रहा है 35,000 में, एंडिंग हो रहा है 35,000। 3,000 में। 3,000 ना मैम? तो आरंभ हाँ पूछ रहा है ना वो। 3,000 इन्होंने कराया है, पूर्वी स्पेन की कला ये तो का आरंभ। खत्म। इनका यही लग रहा, कहने का मतलब है खत्म, पता नहीं, आरंभ गलत लग रहा है। शुरुआत तो हो गया था, 12,000 का तो अल्तामिरा है। वही तो, हाँ इन्होंने लगभग 3,000 को इसमें करा ऑप्शन दिया है। एको नहीं सही है, अगर क्वेश्चन के हिसाब से आंसर नहीं सही है। हाँ क्वेश्चन के हिसाब से इसको स्किप कर दीजिए। जो अधिक रहेगा उसको सही माना जाएगा। फ्रैंको के तावरियन क्षेत्र की कला किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक। 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 प्रागैतिहासिक काल, बिल्कुल सही बात है। अगला देखिए, ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला, निम्न में से इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? प्रागैतिहासिक कला। बिल्कुल प्रागैतिहासिक कला। आदिम मानव आकार व यथार्थ से स्पष्ट भेद नहीं करते थे। उनके लिए एक चित्र यथार्थ पशु से अधिक भयावह था, क्योंकि वह कभी मरता नहीं था। आदि मानव के जीवन में इन चित्रों का कोई कलात्मक महत्व नहीं था, वरन इनका महत्व था उसकी नितांत आर्थिक आवश्यकता। ये कथन किसका इतना लंबा चौड़ा? स्पेन के कलाकार होंगे का? ये यही है जिनका वो है मीनिंग ऑफ आर्ट, अच्छा, उन्होंने हर्बर्ट लिखा है। रीड। हर्बर्ट रीड। रीड की मैम। हाँ हर्बर्ट रीड। स्पेन के हाँ कलाकार नहीं कहेंगे, इतनी बड़ी बात। हाँ अरे वो सब कुछ भी कह सकते हो, तुम्हें कहाँ मालूम। हम इतनी कुछ न अच्छी कुछ बात करके तो चले गए। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक बताइए। हम लोग को प्री इतना हिस्टोरी सता इंडिया रहे हैं, ये तिगाड़ तारीफ की कुछ है नहीं मैम, कर रहा है। हिस्टोरी तिगाड़ की। तिगाड़ की। टाइम याद है? 1950। 1950। और 1923 में किसका था 19 प्री? मैम पंचानन मिश्र का है 1923 और बाड्रिक वेरी का है गुड। 1958। हाँ यस। 1958। वो है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग और ये है प्री हिस्टोरिक इंडिया स्टेला ग्रामरिस, ठीक है। किसका पता ही ये उनका टाइम है, पंचानन मिश्र का। पंचानन मिश्र का। साक्षरता ही प्रागैतिहासिक व इतिहास की मध्य विभाजक रेखा है, ये उक्ति बताइए। 1923 में ना प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की खोज किए डॉक्टर थे गोविंद चंद है कुछ पंचानन। मैम, डॉक्टर गोविंद चंद है। मैम ये यही है क्या, मदन लाल
डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे। गोविंद चंद्र पांडे। चलिए इसे भारत का कर लीजिए। भारत में तो भैया एक्सपर्ट है आप लोग, बिना पूछे बता देंगे। सर्वप्रथम किस स्थल पर पाषाणकालीन औजार मिले अरे थे? पल्लवरम लगा दीजिए मैम। लगा देंगे? चलिए आपने कह दिया तो हमने लगा दिया। अगला बोलिए। अब तो क्वेश्चन भी पढ़ना नहीं पड़ेगा हमें वैसे। वस्तु निर्माण की कला का विकास किस काल में हुआ था? उत्तर वाले मैम। उत्तर पाषाण काल मैम, नव पाषाण बिल्कुल काल। काल के बाद। निम्नलिखित पूर्व ऐतिहासिक काल की किस पहाड़ी पे पशु चित्रों को प्राचुरता दी गई थी? सिंघनपुर महादेव पहाड़ियाँ। निम्नलिखित किस कंदरा में आखेटक चित्र मिले थे? हंटिंग। बताइए, क्विकली आंसर कीजिए। महादेव पहाड़ियाँ मैम। सिंघनपुर कराया गया है यहाँ पर। प्रमुखता सिंघनपुर से चला था, मतलब ज्यादा। प्रागैतिहासिक के अंतर्गत किस समय के मानव संस्कृति का अध्ययन कर रहे होते हैं? 30 लाख से लेकर 3000 से पहले तक का। पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे व भद्दे औजार कहाँ पे मिले थे? पूर्व पाषाण काल में मिले? पूरा पाषाण। हाँ, बिल्कुल पूर्व पाषाण काल में मिले। भारत में सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज की है? 1963 में। हाँ, 1963 में रॉबर्ट ब्रूसफोर्ट ने। 1963 में। वह कौन सा स्थान है जहाँ पर पहली बार रॉबर्ट ब्रूसफोर्ट ने औजार की खोज किए थे? पल्लवरम खोज। आंसर ही पढ़ देती है डायरेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कुछ वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के मोरेना जनपद में पहाड़गढ़ आसान नदी के किनारे है। बताइए, उसका टाइम है 25,000। तो ऑप्शन देखने की तो जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे ही बता देंगे। द्वारिका। हाँ, डॉक्टर शर्मा। बिल्कुल, डॉक्टर वही द्वारिकेश करके जो है। हाँ यस मैम द्वारकेश। हाँ, वेरी गुड, द्वारिकेश। DPS द्वारिकेश। औजार को सुडौल और ज्यामितीय बनाना किस शैली में शुरू हो गया था? मध्य पाषाण काल में। मध्य में शुरू हो गया था, उसमें नौ में ज्यादा शुरू हो गया था मध्य में। नौ पाषाण काल में पॉलिश होने लगी थी ना औजारों पर। हाँ, चमकीला और शुरुआत ज्यामिति, इसीलिए तो इस टाइम को माइक्रोलिथिक टूल्स कहते हैं। माइक्रो मतलब छोटा। हिस्ट्री ऑफ वॉर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ वॉर। सी वाला है क्या? जूनियर मैम। एरिस्टोबुलस है। हिस्ट्री ऑफ वॉर नामक पुस्तक किसकी है? चलिए नया क्वेश्चन है, याद करिएगा। एरिस्टोबुलस। देखिए, हिस्ट्री ऑफ वॉर मतलब वॉर कर रहा था तो आपने देखा बुल उसमें थे, तो बुलस याद रखिएगा तो भूलेंगे नहीं। जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री करेंगे मैम तो याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग माड्रिक की है। टाइम याद है? 1923 तो पंचानन मिश्र का था ना? पंचानन। ठीक है। और गार्डन क्या किए थे? घूमते झूमते ये भी तो कुछ कर दिए थे। खोज किए थे मैम। किसने? अच्छा, और चित्र बनाए थे वहाँ पंचमढ़ी की। प्रकाश प्रीहिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग माड्रिक की। प्रीहिस्टोरिक इंडिया स्टुअर्ट पिगार्ड की। अगला देखिए। मध्य प्रदेश के अंतर्गत वह कौन सा स्थान है जो महादेव पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है? पंचमढ़ी में। खोज किसने किया था और कब हुआ था? बनाए थे गार्डन। 5 मील के घेर में फैली हुई 50 गुफाएं हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्रमुख इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या था? सुंदरता, मौलिकता, यथार्थता या फिर प्रतीकात्मक? वही मौलिकता। आवाज आ रही बूंद बूंद की।
प्रागैतिहासिक काल की कला के चित्रों का प्रमुख आधार मेन पर्पस उनका क्या था जी? शिकार। वो जो स्क्रीन है ना, ठीक ठीक है ठीक है। क्लियर ही तो हो रहा है। हाँ बहुत ज्यादा गुनगुनाहट हो रही है। कहीं पे डीजे कहीं हो शादी तो वादी रही है? है, इधर तो हमारे तरफ तो अच्छा आ रहा है। ऐसा लग रहा है बैकग्राउंड में किसी के घर शादी वादी है। अब देखिए किसी जा रहा है। नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारे यहाँ भी सब सो रहे हैं। इतना मैम सुबह हमारे लग तरफ तो कुछ नहीं आ रहा है कुछ। किसी के मुझे साइड पर आवाज आ रही है। सब लोग एक बार म्यूट कीजिए अपने साइड से। हाँ बस म्यूट रखिए, आंसर देते वक्त अनम्यूट कीजिएगा फिर म्यूट कर लीजिएगा। प्रागैतिहासिक चित्रों की शैली में मानव ने किस दृश्यों की प्रमुखता दिखाई? मधुलता की तरफ से आवाज आ रही थी मैम, मधुलता का बंद हुआ तो आवाज बंद हो गई। अच्छा अच्छा, हाँ हो मानव सकता विजय है। के दृश्यों को। बताइए मानव इसका हो पीछे के। मानव मानव विजय के विजय के दृश्यों को। दृश्यों को। भाई हमारे यहाँ तो हम यहाँ पे कुत्ता बिल्ली सब सो रहे होते हैं, इतना सन्नाटा भी है इतने सुबह। चलिए जागते रहो। किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के चित्र मैम सब लोग बैठ के आप दुआ ही नहीं करते हैं। सोचती क्या बात बोल रहे कहें करती है? क्या उसको भी समझाया है क्या कि क्लास हो रहा है, मुंह बंद कर लो। मेरे घर पे ये हाल है ना, हम बोलते हैं चुप रहो तो सब लोग हमें उपयुक्ति। बिल्कुल घूर के देखने लगते हैं। मतलब ये है ना कि सबकी बोली बंद कर रखे हैं जब तक क्लास हो रहा है। उपयुक्त तो सभी वेरी गुड। होशंगाबाद, मिर्जापुर और लखनपुर सभी जगह मिला है। तीनों जी मैं स्ट्रांगली याद ही है। होशंगाबाद की खोज कौन किया था 1922 में? मनोरंजन घोष। अभी कितना क्वेश्चन है मैम? 1922 में। बस थोड़ा सा और है। मिर्जापुर की खोज 1880 में आर्चिबल कार्लाइल ने और 83 में कॉकबर्न ने। और ये लखनपुर कहाँ है? लखन कह रहे श्याम नगर में है। देखिए हम लोग तो ज्यादा नॉलेज तो नहीं को। प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने की मुख्य उद्देश्य मेन पर्पस क्या था? हृदय भय शांत करने मन से। को शांत करना मन को मैम। शांत करना था। मैम। बिल्कुल, जो आप लोगों ने कह दिया बस उसी को सही हम मान लेंगे आंख बंद करके। आप मान लेंगी ना एग्जामिनर? हम वो भी मानेंगे तो मानेगा। अपने को मानना पड़ेगा। जवाब सही है तो सब मानेंगे। प्राचीन काल में कला के मुख्य स्रोत कहाँ शुरू हुए थे? रेखाओं से मैम। और रेखाओं से मैम। प्राचीन काल में जो कला की शुरुआत हुई है वो प्राचीन काल में, यहाँ पे कंफ्यूजन इन्होंने लिपि करा दिया है। क्या किया जाए? लिपि नहीं होगा मैम, उसमें लिपि कहाँ? रेखाओं से शुरुआत हुई है, लिपि तो नहीं। हाँ हमें भी यही लगा। उसमें पढ़ी इन्होंने लिखी नहीं लिपि पाते करा थे तो प्राचीन लिपि वाले कहाँ से लोग आएगा? रेखा ही देखा। हाँ लिपि तो बहुत बाद की मिली है। आपने कह दिया रेखा, आप सब लोग का मैं मान ले रही हूँ। रेखा प्रेजेंट है कि नहीं? शिला। प्रागैतिहासिक चित्र में धरातल क्या है? सरफेस उसका शिला। शिला। पत्थर पहाड़। एग्जामिनर बहुत बनाएगा तो आपको रॉक दे देगा। हिंदी में कई नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में सिर्फ चट्टान रॉक बोलते हैं। भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर स्थित है? मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश। मध्य प्रदेश। इंसान नींद में भी बता देगा। मिर्जापुर। बेटका वाला। हाँ अहिंसा की बिल्कुल भावना। मिर्जापुर। गुफा चित्रों में किस भावना को शो किया गया था? आध्यात्मिक सहानुभूति की भावना। आध्यात्म की भावना। भीमबेटका की प्राचीन गुफाएं लगभग कितनी 600। गुफाएं हैं? 300। लगभग 600। बिल्कुल लगभग 600। चित्र कितने हैं ये भी बताइए जल्दी से। 275। 600। जी जी, क्वेश्चन देखते जाइए, बस आंसर करते जाइए। भीमबेटका के चित्र में मानव जानवरों के साथ अंतरंग मित्र करते हुए दिखाया गया था। दूसरे स्तर की। प्रथम और फ्रेंडशिप इन दूसरे लोगों दोनों। में। अरे नहीं एक मैम, मिनट, पहले स्तर में से ये लोग स्वतंत्र दूसरे नहीं। स्तर में। दूसरे स्तर में। दूसरे हाँ स्तर में होगा बिल्कुल, मैम। पहले आप अंतर्मित्र किसी से दूसरे मिलेंगे। होगा। अच्छा ये बताइए राधा मैम, पहले आप किसी से मिलेंगी तो क्या सबसे तुरंत फ्रेंडशिप कर लेंगी? थोड़े दिन बाद में करेंगी? जी। शुरू में आप आई थी तो सब लोग सोच रहे थे पता नहीं कैसी होगी, आप देखिए सबसे आपकी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी हो गई। अगला देखिए, भीमबेटका में बने चित्र कब से कब तक के माने जाते हैं?
मैम यहाँ पे 7 होगा क्या? 7,000 ईसा पूर्व। नहीं 8,000 से 1,500। 8,500। मेरे नोट्स में देखिएगा, हम 2 टाइम लिखे हैं, एक ये वाला टाइम लिखे हैं, एक जो इसका मेन है वो। अगला, अरे हम हंसाने के लिए बोले थे, हम मेरे बात का कोई दिल पे मत ले लिया करें। भीमबेटका में प्राप्त चित्र कितने प्रकार के हैं? 2 2 प्रकार। 2 प्रकार के हैं। पहले बिल्कुल वैसे थे, रूडली बिहेव था, फिर दोस्ती कर लिए। देहाती बाज की गाड़ियां। मंदसौर मंदसौर में देहाती बस। ठीक। मंदसौर रेलवे एमपी में पड़ता है मैम। रीवा भी तो एमपी में है। 30 गुफा है मैम। गुफाएं, बिल्कुल 30 गुफाएं हैं। हाँ। पंचमढ़ी कहाँ पर स्टेबल है? महादेव पर्वत श्रृंखला। महादेव पर्वत। पहाड़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? गार्डन महोदय को। पंचमढ़ी में गार्डन घूमने गया। चित्र किसकी प्राप्त होती है? बकरी का। आधा घंटा बाद 3 मैम। पहले स्तर में तख्ती नुमा व डमरू नुमा, दूसरे स्तर में थोड़ा सा मोमेंटेबल बनने लगे, तीसरे स्तर में प्राकृतिक बनने लगे थे। डीएच गार्डन ने पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को 36 होगा। एक दृश्य में जंगली भैंसे का शिकार करते हुए मानवाकृतियों को भैंसे के चारों ओर संयोजित किया गया। इसकी रेखाएं भावभूति कैसी रहती है? कहाँ से मिला है ये पेड़? रायगढ़ से। रामगढ़ की पहाड़ी। रायगढ़ में वहाँ सिंघनपुर का ये चित्र है। हाँ। मधुमक्खियों के छत्तों से भरी हुई, हाँ सिंघनपुर का ही है। मधुमक्खी के छत्तों से भरी हुई पहाड़गढ़ के क्षेत्र फैले हुए थे। टाइम बताइए। 2000 वर्ग है क्या? नहीं 100 वर्ग किमी ना मैम। वाह, वेरी गुड। होशंगाबाद किस नदी के किनारे है? नर्मदा मैम। नर्मदा नदी किनारे में। विराट समूह, चार धनुधारी आदि क्षेपांकन स्टैंसिस पद्धति से कहाँ से? ये मैम आदमपुर में हुआ है, होशंगाबाद। मेन होशंगाबाद का है, वो ऑप्शन में नहीं है तो आदमगढ़ हो जाएगा। होशंगाबाद किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। पड़ गया ना मैम, छत्तीसगढ़ अब लगने लगा ना मैम। ऑप्शन में मध्य प्रदेश में। तो अभी जो ऑप्शन में है वो बताइए। मध्य प्रदेश। तो वो मध्य प्रदेश होगा मैम। सिंघनपुर के चित्रों की खोज 1910 में किसने की थी? W एंडरसन ने। 1913 में कौन किया था? अमरनाथ घोष। 10 पर्सी ब्राउन 17 में मैम। 1923 में पंचानन मिश्र, उन्होंने भी चित्रों को परिचय कब दिया? पर्सी ब्राउन मैम। यस मैम। अमरनाथ दत्त ने 1913 ईस्वी में किस क्षेत्र में चित्रों को? सिंघनपुर। होशंगाबाद पंचमढ़ी का टाइम बताइए। होशंगाबाद का 1922। होशंगाबाद 1922। पंचमढ़ी 1932। घायल भैंसा मिर्जापुर। सिंघनपुर मैम। सिंघनपुर है। घायल देखिए है तो यस मैम। सिंघनपुर घायल मिला है दोनों। पहले ना ज्यादा प्रायोरिटी आप सिंघनपुर को देंगे, ठीक है? यस मैम। और ये इतना बड़ा है मैम, इसका सिंघनपुर होगा। जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छी से छेदते हुए सिंघनपुर में ही है। यस मैम। लगाने। हाँ आप चलिए देखिए क्या गिर गया। सिंघनपुर बताइए। जंगली सांड को पकड़े हुए बर्छी से होगा मैम। इसका लॉक कर दिया जाए आप लोग का आंसर? बिल्कुल लॉक करके 25,000 दे जी दिया मैम। सिंघनपुर, सभी मिर्जापुर, सिंघनपुर ये सब प्रागैतिहासिक हैं। अगला मनिकपुर नामक स्थान जिले में स्थित है। बांदा मैम। बांदा में। जी जी जी।
भारत में पाषाणकालीन सभ्यता के अनुसंधान किस में प्राप्त हुए थे? बता दीजिए। 1963 ना मैम, 1863 मैम, ए ऑप्शन। बिल्कुल, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। 1863 मैम। ये वो वाला है, लुबाक महोदय ने जो 3 भागों में बांटा है, अनुसंधान मैम। किया। पूरा भारत पाषाण में मध्य नव प्राचीनतम मानव का उदय सर्वप्रथम कहाँ पे होता है? हमारे इंडिया में होता है। इंडिया में जी नियर अबाउट मैम, कहाँ होता है? शिवालिक पहाड़ी में मैम, डी ऑप्शन। पूरी दुनिया में सबसे पहले प्राकृतिक। वेरी गुड चेन्नई इवनिंग। में। अच्छा, पूरी दुनिया में किसने खोजा था प्रागैतिहासिक काल को? मतलब कहाँ से खोज हुई थी? चेन्नई मैम। पूरी दुनिया में पूछ रहे हैं, ये तो हमारा भारत है ना, चेन्नई। मैम पूरी दुनिया अल्तामीरा में में प्रागैतिक हाँ, बने हैं ना मैम। वेरी गुड। जी जी जी। पूर्व पाषाणकालीन जीवन निर्भर करता है किस पर? पूर्व पाषाण। कृषि। नहीं, क्वेश्चन में पूर्व मैम पाषाण। प्राकृतिक जीवी पर सी ऑप्शन होगा। हाँ, प्रकृति जीवी पर। वेरी गुड। अगला देखिए, पूर्व पाषाणकालीन मानव सबसे अधिक स्वतंत्र किससे थे? मैम प्राकृतिक प्रकोप जानवर होगा ना मैम, प्राकृतिक जंगली प्रकोप। जानवर। बिल्कुल, प्राकृतिक प्रकोप। ठीक है, वेरी गुड। अगला देखिए, पूर्व पाषाणकालीन लोग निम्नलिखित में से किससे परिचित थे? नहीं थे आखिर मैम। परिचित नहीं थे मैम, नदी से मैम, हाँ। नदी होगा, नदी से परिचित नहीं थे। मृदभांड होगा मैम, मृदभांड होगा। मृदभांड नहीं, से नहीं होंगे ना। नदी के किनारे तो नदी रहते से ही ये थे वो। क्वेश्चन का पाषाण काल अजान में क्वेश्चन ताकि का परिचय ध्यान नहीं थे दीजिए। मित भांग से। देखिए, पूर्व नदी से वो लोग पाषाणकालीन जो ये नव पाषाण काल में मिलता है ना, मृदभांड वगैरह, लेकिन ज्यादा से और ज्यादा इनको मैम रखा नदी जाता है से। सिंधु घाटी सभ्यता में। यहाँ पे मृदभांड को सही कराया गया है। यस मैम, नदी से वो लोग परिचय किससे थे। परिचित नहीं थे मैम? तो नदी से परिचित नहीं थे मैम ना, पूर्व पाषाण काल के लोग। नदी तो नहीं क्यों नहीं रहेंगे? पानी उनको कहाँ से मिलेगा जब नदी नहीं है? तो पहाड़ों में तो घर ही बनाते थे। रहेंगे ना हाँ, दीपिका, आप देखिए कि प्यासे रहेंगे। देखिए, आप ऐसे करिए ना, आखिर तो 100% मिला था। ठीक, औजार भी मिला, जी आखेट मैम। भी मिला। नदी और इसमें आपको कंफ्यूजन है, तो आप ऐसे इलेबरेट कीजिए ना, नदी तो कनेक्टेड रहेगा ही। मृदभांड जो है ये नव मैम पाषाण काल में बनना शुरू हो गया था, और सबसे ज्यादा इनको प्रायोरिटी मिली थी इनमें, इंडस वैली अच्छा सिविलाइजेशन में। तो आप इलेबोरेट जी करके मैम। भी यहाँ तक पहुंच जाएंगे। जी जी जी। अगला देखिए। मैम औजार से जानवर को मारते थे और खाते थे और नदी किनारे पानी पीते थे। हाँ। बर्तन वर्तन नहीं था उनके पास। मैम जो ज्यादा से ज्यादा सभ्यता पनपी है वो नदी के पास ही अच्छा, एक बात माना जा रहा बताइए, है। जब हम लोग शुरू में स्कूल में पढ़ रहे होते थे 8th क्लास में, तो हम लोगों को हिस्ट्री में क्या, जो आदि मानव पहले बंदर थे, थोड़ा उठे उठे उठे, तो क्या उनके पास कोई बर्तन था? वो क्या करते थे? जी नहीं। कच्चे ही खा लेते थे, सूरज की रोशनी में जी ऐसे मैम। ऐसे दिखाते थे। बाद में ना आग का डेवलपमेंट पूर्व पाषाण काल में एक्चुअल में हुआ था। अगला पहले जी वो देखिए। मैम, दिखता था, जंगल फिर में धीरे आग धीरे लग गई, धीरे वो धीरे पूरा पत्थर के गायब हो घर गया। सड़ के कारण मैम, तभी हम्म। से। हाँ राना, वो वाली आपको वो स्टोरी पता होगी, जो सबसे पहले आए थे ह्यूमन बीइंग दुनिया में, तो वो क्या करते थे? मछली को निकालते थे पानी में, सूरज में दिखाते थे, तुरंत खा लेते थे। जी, देखिए पुरानी वो मैम अकल बहुत ये था, बहुत अकल था। धार्मिक हाँ, विश्वास का भाव था ना। पूर्व पाषाण कालीन मैम हमें ये मनुष्य समझ में में आ रहा है, मानव की पूंछ कैसे गायब हो गई भावनाओं धीरे पर धीरे। विश्वास था। वो जब डेवलप्ड होते गए ना, वो कटवाने लगे, जब कटवाने लगे फिर जेनेटिक निकलना ही बंद हो गया होगा। हम लोग का तो अभी भी है बरकरार, क्योंकि हम लोग चुटिया बांधते, पूंछ से कम नहीं है, लेकिन आदमी लोग को तो गायब। वो लोग उगाते नहीं, वो लोग काट लेते हैं ना। हाँ। धार्मिक विश्वास के बड़ा भाव। ठीक है, जी मैम। यस मैम। आप लोग तो मतलब ऐसे हैं, सुबह की क्लास ले लो तो माइंड फ्रेश हो जाएगा हंस हंस कर। मानव ने सर्वप्रथम किस काल के शवों को दफनाना प्रारंभ किया था? किस टाइम में, किस काल उत्तर में? पाषाण काल में। मध्य पाषाण में है। नहीं, निदर्शन ने किया था मैम ना, निदर्शन मध्य ने मध्य पाषाण काल पाषाण में काल शुरू में। हो गया मध्य था। पाषाण काल। वेरी गुड। उत्तर पाषाण काल के हथियारों की प्रमुखता क्या थी? हथियार को डिजाइन। अच्छा। क्वालिटी पत्थर के बने मैम। बिल्कुल। ये ऑप्शन होगा ना मैम। हाँ,
हथियारों पर सी पॉलिश ऑप्शन हुई होगा ना थी मैम? नवपाषाण काल देखिए में। जी हथियारों पर पॉलिश हुआ है नवपाषाण काल में, लेकिन यहाँ पे सही कराया गया है इन्हीं को ऑप्शन यही तो अकॉर्डिंग है के सही, ये ये नवपाषाण काल को इसलिए ही उत्तर यही पाषाण है सही हाँ मैम। ये इसलिए प्रमुख नहीं हो चिकित्सक सकता सूत्र है यही क्योंकि ना। सही है मैम। ये पूर्व पाषाण काल की बात है, इसलिए ए करेक्ट नहीं होगा। ठीक है। यस मैम। सर्वप्रथम मनुष्य का रासायनिक आविष्कार कौन सा था? हथियार। केमिकल डिस्कवर कौन सा वो किया? था मैम हथियार। भांड होगा मैम ना, भांड भांड होगा होगा। हाँ। भांड। रासायनिक मतलब उसमें वो लगाने लगे होंगे ना, कटोरा बना करके पॉलिश फिर लगाने कलर लगे थे ना पॉलिश करने नवपाषाण लगे। काल में, इसलिए हाँ ऑप्शन बिल्कुल, वही सही होगा। वेरी गुड दीपिका। वस्तु निर्माण की कला का विकास किस काल में हुआ था? वस्तु मध्य निर्माण उत्तर नवपाषाण पाषाण, उत्तर पाषाण नव काल। पाषाण काल। ये तो किसको हाँ लगाइएगा तो आप लोग? नौ, सॉरी नौ तो उत्तर नौ उसी नहीं है कहेंगे ना ऑप्शन मैम। हो गया में, नौ नहीं है तो उत्तर तो पाषाण उत्तर काल लगा में। उत्तर देंगे। पाषाण काल को ही नवपाषाण काल कहते हैं ना मैम। वेरी गुड हाँ में आया तो है। जी जी जी। गृह निर्माण की कला का उदय किस काल में हुआ था? गृह निर्माण नौ पाषाण का, उत्तर पाषाण नौ का, वो उत्तर बस्तियों में पाषाण रहते काल। थे। बस्तियों में रहने नौ लगे। पाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल कहते हैं। जी। ठीक। उत्तर पाषाण काल में मानव ने अपने घरों में निर्माण जो अपने घास बिल्डिंग फूस घास बना फूस रहे और थे। मिट्टी से मैम। मड़ाई बना बिल्कुल बना वेरी के। गुड। घास फूस और मिट्टी से बना रहे थे। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का यूज किया था? उनका सरफेस क्या था? कांसा, तांबा। कांसा। तांबा। तांबा था ना? तांबा। ये तो बताइए बनाया जाता है डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली थी? मोहनजोदाड़ो। कांसा तो मोहनजोदड़ो। सर्वप्रथम ये कैसे आप लोगों ने बोल दिया? जी तांबा है क्योंकि कांसा तो मिला के बनता है। वैदिक वैदिक काल में मैम, वैदिक काल में लोहा का मिला है। देखा कि हम बता दें? 80% तांबा रहता है, 20% में हाँ शुरू में तो देखिए यही रेशियो था जो आप बता रही हैं, लेकिन बाद में 90% कॉपर हो गया, 7% टीन हो गया, 3% जिंक हो गया। ठीक जी है। मैम। जी मैम। निम्नलिखित किस स्थल से पूर्व पाषाण काल के उपकरण और मानव खोपड़ी को प्राप्त किए हैं जो भारत में अब तक मनुष्य में हथनौर। सबसे पुराना अवशेष है? वो हथनौर होगा मैम, हथनौर वेरी होगा। गुड। हथनौर से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्य पाषाण कालीन मनुष्य का निवास का पता चलता है? बताइए। वो सरायगढ़ नराय है मैम। महदाह से प्राप्त एक पुरुष कंकाल की लंबाई 1.2090 है, सॉरी 92 है, 1.92 मीटर है। स्त्री कंकाल की लंबाई कितनी होगी? पुरुष की लंबाई ये थी, स्त्री की आपको बतानी है। 1.9 क्या मैम? 82। वो होगी मैम, ये ऑप्शन होगा ना मैम। 1.92। सी को सही कराए हैं। 1.78 178 मीटर। ठीक है, जी मैम। याद कर स्त्री लीजिएगा तो आप लोग। छोटी रहेगी मैम ना, पुरुष बड़ा रहेगा हाँ ना। जो ये ज्यादा है ना, ये ये वाला 1.92 इससे है। सी तो करेक्ट होगा, ये कम है। इतना याद करवा रहे हैं, इतना तो हम लोग को अपना हाइट भी नहीं याद होगा। अगला देखिए, भीमबेटका के उत्तर पाषाण कालीन प्राप्त हुए थे। भूरे रंग के क्या? भूरे रंग के नीले पाषाण। हाँ मैम, भूरे रंग के नीले पाषाण रंग के खंड में। पाषाण। नीले रंग के नीले पाषाण। ठीक है, भीमबेटका से याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, उत्तर पाषाण उत्तर पूर्व पाषाण कालीन अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति जो मिली है, कहाँ से मिली है? इनाम लोहदा गांव से में। मिली। लोहदा से। नाला से मिली है मैम। जी लोहदा से प्राप्त है। और हमारे यहाँ वाली डांसिंग गर्ल वाली बताइए, वो वाली बताइए, मदर गॉडेस वाली, वो कहाँ से मिली है? मदर वो गॉडेस मोहनजोदड़ो से मिली है ना। मोहनजोदड़ो ये भी तो से। मोहनजोदड़ो मातृ से देवी मिली है। है। साइज याद है? कल याद कराया था आप लोग को। जी। टेराकोटा मैम। हाँ 22 चिकोटी, 22 चिकोटी गुणे पद्धति 8। में बनाई गई है, चिकोटी पद्धति में मैम। मतलब जोड़ जोड़ के बनाई गई है। 13, 8, 5। जी। हाँ 22 गुणे 22, 8, 8 5। 22, 8, 5। 5 गुणे 8 गुणे 5 सेंटीमीटर में। 1964 ईस्वी में होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ जलाशय में 25,000 लघु पाषाण को करण संतालिया प्राप्त मैम। किए गए। आर वी जोशी क्या?
डीएस संकालिया मैम संकालिया द्वारा कंकालिया डीएस जोशी संकालिया संकालिया जोशी द्वारा जोशी को इन्होंने इन्हीं सही को कराया चर्चा है। हुई जी थी तब वो जोशी खोजे जोशी थे। मैम करेक्ट। आरवी आरवी जोशी को जोशी इन्होंने द्वारा सही करवाया है। 37 का राइट जी आंसर आरवी जोशी। संकालिया होगी। जी जोशी पढ़े हैं आरवी जोशी जी में भीमबेटका के शिलाश्रयों द्वारा गुफाओं की खोज की गई थी। 1958 मैम। 1958 उज्जैन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। अगला देखिए, भीमबेटका के शिलाश्रयों का पता 1972 ईस्वी में, हाँ यहाँ 72 हो गया, 72 में कब की गई गुफाओं की खोज? इन लोग कोई लोग किए होंगे, तीनों चारों में से हो सकता है। ये डीएस नहीं से संकालिया होगा ना मैम, इन्हीं डी का है, ऑप्शन होगा ना वाकई का। मैम। वह का वीएस वाकड़कर दास 58 ही ये याद आप रखिए। गलत लिखा है ऑप्शन मैम। जी जी नहीं हो सकता ये तीनों में से न जान रहे हो मैम हम लोग, हो सकता है तीनों लोग में से कोई करे हो। एक को ही करेक्ट कराए हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? तत्कालीन बता जीवन और दीजिए। संस्कृति। आस्था और विश्वास में ज्यामिति और ज्यामिति एवं अलंकारिक मैम, डी ऑप्शन। वेरी गुड। आदि मानव ने अल्प रेखाओं में किसकी अभिव्यक्ति की थी? मनोभाव की। मनोरम एवं मनोरम व हृदय मनोभाव की। ये होगा मनोभाव का। जी मैम, मनोभाव की सशक्त का। सामदेवी पहाड़ के शिलाश्रयों का जो खोज हुआ है वो कौन सा मटेरियल यूज किया गया था? कोयला। हरी पत्तियों का रंग वो खड़िया ना मैम। सामदेवी पहाड़ के शैलाश्रय के शैलचित्र किस रंग पदार्थ के बनाए गए हैं? ये गेहूं पर आया गया है। वही मैम, भूरे रंग की खड़िया से, वही गेरू रंग का मैम, लिखने में वो हो सही गया। कह रही है। गेहुआ कलर वो लोग इतने स्टाइल में पूछ लिए कि उन्होंने वर्ड को ही चेंज कर दिया, गेरू रंग को गेहूं ना कर देखे हो तो मैं अब गेहूं हम लोग ने ध्यान रखे, जो गेहूं नहीं देखा है वो बेचारा अपना गेरू कलर गलत करके आ जाएगा। उसके दिमाग में रहेगा गेहूं तो व्हाइट कलर होता है क्योंकि आटा पीस के व्हाइट आता है। ढूंढते रह जाएगा। गेरू रंग बोलते नहीं है कि ये गेहुआ कलर। अगर किसी को वो कंपेरेटिवली बताया जाता है गोरा है कि काला है कि गेहुआ रंग है, हमारे यहाँ लोकल जगह बोला जाता है। भीमबेटका से प्राप्त होने यहाँ वाले पे ही बोला जाता है मैम। हम लोग गांव के लोग हैं ना, जब लड़की देखने जाते हैं ना मैम तब बोलते हैं लड़की कौन तब बड़ा कलर का पूछते रहे। हैं गोरी है कि काली है कि गेहुआ कलर की है। हाँ। चलिए मेरा ये बिलीव है जो हाँ बस मेरा ये बोले लेकिन कहेंगे कि मुंह कलर साफ नहीं था। हाँ अच्छा, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए मतलब जो एजुकेटेड होते हैं उनके अंदर क्रिटिसिज्म नहीं होता है। इसका रीजन बहुत बड़ा ये है कि उनको पता है कि गॉड क्रिएशन, हम लोग अपने से थोड़ी नहीं अपने आप को बनाए। अगर ऐसा रहे तो सब लोग अपने आप को स्नो व्हाइट बना ले, फिर सब लोग अपने आप को निग्रो वाले बना ले। टांग बनिए मैम, आप सब लड़के को आप सब छाटिए। मैम तो आप काफी गोरी हैं। वो तो हम गॉड क्रिएशन है ना, खुद से नहीं अपने आप को बनाए हैं। वो तो देख रहे हैं मैम, लगाती हैं मैम आप। मेरे एक सर हैं वो एकदम व्हाइट कलर के हैं, लेकिन वो हमेशा अपने वो डीपी को किस कलर में लगाते हैं, वो ब्लैक कलर अपना फोटो कर देते हैं। असल में कश्मीर वाले लोग गोरे होते हैं, तो टीचर गोरे हैं लेकिन वो अपने फोटो को एकदम काला फिल्टर कर देते हैं, ब्लैक कलर, क्योंकि उनको गोरे लोग पसंद नहीं है। अपने आप को एक कलर में देखते देखते थक गए मैं, आप दूसरा कलर करेंगे नहीं। सही कह रही हैं। हम लोग सोचते हैं सर तो इतने प्यारे हैं, उन्होंने अपनी डीपी क्यों इस कलर की लगाई हुई है, तब पता चलता है सर को गोरे लोग पसंद नहीं, मतलब वो उनको नहीं पसंद है। हमको भी गोरे लोग नहीं पसंद, हमको काले लोग पसंद है, सांवले लोग। भीमबेटका से प्राप्त सांवले। और देखिए सबको पसंद आपको करना है क्योंकि सब आप नहीं बनाए, वो तो अल्लाह ताला बनाया है ना, तो आपको सभी कलर को एक्सेप्ट करना है क्योंकि उनकी क्रिएशन है, हमारी नहीं है, इसलिए हम लोग क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते हैं। हमारे घर में मैम सब काले लोग हैं। तो आना पड़ेगा। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के बनाए गए थे? यहाँ कौन सा लाल? लाल रंग, रेड कलर में लाल रंग। पशुओं का अंकन किस दृष्टि में होता है? क्या हो उठ के मिठाई? हाँ बिल्कुल, बताइए पशुओं का अंकन किस दृष्टि में होता है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। अनीता शिकार में सहायक, सुंदर रूप से कलर है सुंदर। देखिए मानव के देख रहे अठुआ पर है
प्रागैतिहासिक चित्रों में सबसे अधिक कि चित्र चाबी किस मंगले प्रकार का के मिले हैं? माई से तो ना मंगले रहे आखेट के चित्र। लग रहा सुनील सर अपने तो साथ अंदर से होगा। म्यूट करना भूल गए। हाँ आदि पूरी मानव कहानी ने अभी अपने आएगी। सुरक्षा व दे शिकार लिया के उन्हें लिए किससे बने हथियार का प्रयोग किए थे? गाड़ी चाबी हो हड्डी का कर लीजिए ले पत्थर। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की विशेषताएं बताइए, कौन सा है? जल्दी से बताइए, बस थोड़ा क्वेश्चन और है। करने के लिए चित्र बनाए। अपने बात दूसरों तक पहुंचाने के सक्षम होते थे शैल चित्रों के थ्रू, तभी तो आज हम लोग इनका कैरेक्टर देख रहे हैं, मतलब रटना पड़ रहा है इतना। लेह लद्दाख से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्र कौन से हैं? शशपाल कहाँ पर है? शशपाल शशपाल होगा ये मैम, कश्मीर में है ना, जम्मू वेरी कश्मीर गुड। में। हाँ कश्मीर में है। और ये लखड़ियार कहाँ है? तो वो उत्तराखंड में है। ताम्र पाषाण काल में मानव उत्तराखंड में किसकी है पूजा मैम, करते यहाँ थे? पे मैम गुफा मिली है ना मैम। जी जी जी, बताइए। ताम्र पाषाण काल में मानो मातृ देवी मदर गॉडेस का सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ मिली थी? लॉक कर दिया जाए। मुंगेरिया मध्य, हाँ मुंगेरिया मध्य प्रदेश। वेरी गुड। पंचमढ़ी में 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं, जिनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट? मैम पांडवों के वनवाकालीन निवास स्थल मैम। वेरी गुड। दक्षिण भारत के बेल्लारी में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का परिचय किसने दिया था? फासेट ने, बिल्कुल सही। 1973 में हैकेट महोदय ने नर्मदा नदी के किनारे किसकी खोज किए थे? कौन से कुठार का मैम। वेरी गुड, हर्ष कुठार। भारत में मध्य पाषाण कालीन चित्र सर्वाधिक संख्या में कहाँ पर प्राप्त होते हैं? भीमबेटका में 600 पाए हैं जी, 600। लॉक कर दिया जाए। भीमबेटका होगा मैम। देखिए मध्य पाषाण कालीन जब दे दिया है तो आपको आग बंद करके भीमबेटका को लगा देना है, कुछ सोचना ही नहीं है। भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की खोज शुभारंभ हुई थी। चित्र मिले थे, मतलब किसने खोजे थे? मुगलों ने, अंग्रेजों ने, बंगालियों ने? अंग्रेजों ने। वेरी गुड, अंग्रेजों ने। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई है? मिर्जापुर। प्रागैतिहासिक कला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहचानिए। असत्य पूछे जा रहे हैं। है क्या मैम? है। वेरी गुड, व्यक्तिवादी नहीं था, ये असत्य है। सामुदायिक है, वर्णात्मक है, और वो भी। प्रागैतिहासिक कला के संदर्भ में कौन सा सत्य है? जल्दी से ढूंढिए सत्य को। कला के व्यक्तिवादी है, सत्य है, अधिक प्रतीकात्मकता है। वेरी गुड। बगौर से चिन्ह प्राप्त होते हैं, बताइए कौन से चिन्ह मिलते हैं? नव पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल। बगौर के जो चिन्ह प्राप्त हैं वो मध्य पाषाण काल के हैं। स्पेन की अल्तामिरा गुफा के खोज सर्वप्रथम चित्रों में खोज 1879 में। जी मार्सेलोदा दे सांतोला। चट्टानों को काटकर बनाने का कार्य किस शताब्दी में होता है? जल्दी से बताइए, फटाफट से बोलिए, थोड़ा सा बस बचा है। ध्यान रखिएगा, दूसरी। दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र मिले थे? बेल्लारी मैम। सैन कुल्लू कराया गया है। दक्षिण भारत में स्थान पर शैल चित्र जो मिले हैं, बेल्लारी से तो मिले हैं, सैन कुल्लू से भी तो मिले हैं, तो शायद हो सकता है पहले यहाँ से मिले होंगे, तभी तो इनको कराया गया है। मैम सैन कुल्लू के बारे में बता दीजिएगा कुछ, अभी नहीं। आदिम मानव चित्र बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते थे? गेरुआ। अभी बता देंगे, जल्दी से पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, फिर बता रहे हैं। होशंगाबाद आदमगढ़ में सलाश मनोरंजन घोषणा करते थे 1922 में। बस थोड़ा सा और बचा हुआ है क्वेश्चन। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कैसा था? प्रागैतिहासिक चित्रों में किस स्तर पर किस तरह के प्रतिभावन? स्वास्तिक, त्रिशूल, चक्र।
कौन सा सही होगा 66 का? सी। सी सही है सी क्या? सही होगा। सी वेरी वार्षिक गुड। त्रिशूल चक्र। त्रिशूल चक्र। जी जी। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ पर बनाए जाते थे? दीवार छत पर। दीवारों और छत पर। दीवार और छत पर। बिल्कुल, दीवारों व छतों पर। महादेव गुफा के छत पर महादेव गुफा की छत पर। विशालकाय चीते के आखेट का दृश्य पास ही खड़ा बालक चीते के आश्चर्य से निहार रहा है। यह चित्र किस रंग में बनाया गया था? गेरुआ लाल। गेरुआ लाल रंग में। पहले सफेद कलर्स में कराया मटमैला गया है। सफेद हम्म, क्रीम कलर का। हाँ हाँ। डीएच हंटर आर हंटर ने खोज किए थे कौन से गुफा की? पंचमढ़ी की। तो इन्होंने कांग्रेस ऑफ द प्री एंड प्रोटो हिस्टोरिक साइंसेज, इनकी पुस्तक का टाइम क्या था? 32 ही रहेगा मैम। जब हंटर ने गुफा की खोज किए थे उसी समय में। पंचमढ़ी की जब खोज किए थे तभी। गार्डन। जी मैम। 1932। इनकी 32 में। पुस्तक है कांग्रेस ऑफ प्री एंड प्रोटो हिस्टोरिक साइंसेज। जी जी 32। शैलाशय की दीवार पर अंकित एक घेरे में 4 चला जी गतिशील मानव आकृतियों को रेखांकित बड़े बढ़िया मोहक ढंग से चाल किया गया। कबरा पहाड़ क्या? ठंडी हिलाई देता है कबरा पहाड़ में अब खिचड़ी काले नहीं परसों यहाँ ना यार काला हो। अरे अमरनाथ सुनील भाई में बाद में पका लेना। लेकिन परसों मन परसों हुई। लग रहा है आज मूड में अरे हो का हो गए। धर्मेंद्र जी का हाल है भाई? हाँ गुरु जी का करिए यार गुरु जी कहिए तो आजा मनावा तू वहां से म्यूट कर दी मैम, आप सुनील भाई बोल नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो बचा हुआ है। रेलिंग्स ऑफ द रॉक एंड पेंटिंग सिंघनपुर रायगढ़ स्टेट सीपी इंडिया। बताइए। अमरनाथ दत्त इनके पुस्तक का नाम है। 1931। 1931 मैम। 1931 वेरी ना गुड। मैम। 1931 हाँ। पूर्व पाषाण काल उत्तर पूर्व पाषाणकालीन गुफा चित्र प्राप्त हुए थे कहाँ से? भीमबेटका से। उत्तर पूर्व मेंशन किया गया है, बस आपको भीमबेटका फौरन से लगा देना है, ठीक है? कैसे ना मैम? नहीं नहीं, भीमबेटका। भीमबेटका मैम तो वो उत्तर था ना मैम? मध्य पाषाण है ना। उत्तर नहीं, पूर्व उसमें है, उत्तर सही है पाषाण काल था। अभी बेटा ही है। मतलब उत्तर उत्तर पूर्व पाषाण पूछे। पाषाणकालीन जी चित्र जो मैम। है बेलन घाटी है जी मैम। मैम। इन्होंने भीमबेटका कराया है। क्या किया नहीं जाए? मध्य होगा ना भीमबेटका ये। सही है मैम, उत्तर से पूर्व कर दिया है, बीच वाला भाग कर दिया है। हाँ बस क्योंकि देखिए उत्तर मतलब इन्हीं को ज्यादा, चारों में सबसे सेलेक्टेड मतलब एक स्ट्रांग ऑप्शन कौन सा आपको दिख रहा है? मध्य पाषाण भीमबेटका। भीमबेटका। भीमबेटका ही है। किसने 1865 ईस्वी में हैदराबाद के गोदावरी के किनारे पैठान नामक स्थान से फासिल प्राप्त किए थे? HB वाई ने। मैम मैम वेरी हाँ, गुड। HB वाई ने। बांधने में ठीक। प्री हिस्ट्री ऑफ प्री हिस्टोरिक, देखिए प्री डेलियन हिस्ट्री विल्सन। ऑफ प्री हिस्टोरिक काल का शाब्दिक अनुवाद डेनियल विल्सन मैम। डेलियन विल्सन है मैम। हाँ बिल्कुल, प्री एंड प्रोटेस्टर करके इन्हीं का था, डेनियल विल्सन का। चक्रधरपुर 1851 बिहार ईस्वी में में है। ये प्रागैतिहासिक काल के शब्द का प्रयोग किए थे इसी पुस्तक में, जी द आर्कियोलॉजी ऑफ प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑन स्कॉटलैंड में। बिहार चक्रधरपुर में। की गुफाएं किस बिहार। राज्य में है? बिहार। बिहार। ये अभी बिहार प्रेजेंटली है मैम। अभी किस में वो रख दिया गया है? झारखंड में है। झारखंड। झारखंड झारखंड हो में गया। मैम। झारखंड में रख दिया गया है। चक्रधरपुर से एक लेटे हुए मनुष्य मिले हुए हैं। उत्तर जी प्रदेश में मैम। प्रागैतिहासिक काल के मिर्जापुर। चित्र कहाँ से प्राप्त किए गुफा गए मिर्जापुर। थे? कहा जाता है। मिर्जापुर में। मिर्जापुर घोड़बक्कर मैम। नामक स्थान बताइए। कैमूर की पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ी। की पहाड़ी मैम। बिल्कुल, कैमूर की पहाड़ी पर। सबको नींद आ रही है, बस थोड़ा हाँ सा और रह रामचरण गया। भाई को नींद आ रही है। नींद तो पूरी हो गई मैम। मिर्जापुर, एक सेकेंड, मिर्जापुर कैमूर की पहाड़ी पर, ठीक है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए और आप लोग। भारतीय प्रागैतिहासिक जगदीश दास गुप्ता। जगदीश गुप्ता। जगदीश गुप्त। मैम। वेरी गुड। कोई आया क्या नहीं?